कि भास को अगर ठीक से पकड़ पाऊंगी तो अभ्यास को भी ठीक से पकड़ पाऊंगी। तो अभ्यास में आपने जोड़ा था कि जो शब्द है उसका अर्थ कल्पना में आना, और उसके लिए जो कई बताई थी कि परिभाषा पूर्वक ही अर्थ कल्पना में आता है। तो एक तो थोड़ा सा परिभाषा को मैं चाहूँगी कि और थोड़ा सा स्पष्टीकरण हो जाए। और परिभाषा विश्लेषण क्या एक ही चीज है या अलग अलग है? और परिभाषा और विश्लेषण या हाँ एक ही है या अलग अलग है, और अगर कुछ कनेक्टिविटी है तो किस तरह से है, और परिभाषा किस तरह से अर्थ को मतलब कल्पना में लाना है। यानी कि जब तक अर्थ ही सटीक अर्थ कल्पना में नहीं आएगा तो फिर जो आगे का वो सारा का सारा वापस जाएगा। और बार बार आपके बीच में जो 6 पॉइंट ही दिए थे कि हम 6 पॉइंट से साक्षात्कार को करते, तो उसमें आप बार बार फोकस ये करते कि कोई भी वो पॉइंट करना है नियम न्याय धर्म वो बना रहा है, वो छूट गया तो फिर आप कुछ का कुछ चला जाएगा मतलब वापस उसमें। तो फिर उसके साथ भी थोड़ा सा कनेक्ट करते हैं इसको। मैं बात अपनी पहुंचा पाई मैं जो पूछना चाह रही हूँ? अच्छा लग रहा है। बोल के देखता फिर आप बताइए कोई पहुंचा कि बहुत मुश्किल हो जाता है कि उसको मतलब क्वेश्चन में पूरा सटीक वो कह पाना। हाँ, तो जैसे परिभाषा विधि से अध्ययन काफी मतलब ऐसे तो मुझे लगता है स्ट्रेट फॉरवर्ड है उसको ये करने के लिए। जैसे एक परिभाषा है, जैसे स्नेह का एक परिभाषा यदि लेंगे, एक ही चीज को लेकर के उसके साथ ये है कि वही होता है कि एक चीज या फिर दूसरी चीज ले ली तो फिर उस पर मैं एकदम से कनेक्ट नहीं कर पाती। तो अगर एक ही हाँ, जैसे स्नेह के लिए दीदी परिभाषा दिया है न्यायपूर्ण व्यवहार में निर्विरोधिता, है ना। तो स्नेह का मतलब है कि एक निर्विरोधिता से हम बात कर रहे हैं उसका, क्योंकि स्नेह का जो अभाव है वो द्वेष है, ठीक है ना। अब यदि स्नेह का परिभाषा यदि हम बातचीत करते समय जैसे हम मूल्यों को सुनते हैं, है ना, विश्वास, सम्मान, स्नेह या कृतज्ञता, वात्सल्य, श्रद्धा, किसी भी क्रम से, तो स्नेह को यदि मैं ये मानूं, है ना, स्नेह को यदि मैं और कुछ मान लेता हूं, अपना कोई परिभाषा बना लेता हूं, ठीक है, तो वो स्नेह जैसे लगेगा, बट दर्शन में जिसको स्नेह कहा है वो नहीं होगा, है ना। जैसे मित्रता का भाव रखना या आपके साथ संबंध को पहचानना, मैं कुछ भी उसका व्याख्या दे सकता हूँ, ठीक है। तो ये जो दर्शन में जो दिया है परिभाषा संहिता में 2 जगह, जैसे मूल्यों की परिभाषा अच्छे रूप से आई है अध्ययन बिंदु में, कुछ विकल्प बुक में आए हैं, बाकी परिभाषा संहिता में आया है। तो उस परिभाषा के साथ उसको अध्ययन करना पड़ेगा। जैसे अध्ययन एक शब्द है ना, अध्ययन शब्द के 3 परिभाषाएं हैं। तो उस परिभाषा यदि ठीक से मेरे में श्रवण होता है, ग्रहण होता है, तो अध्ययन वस्तु क्या है ना, अध्ययन कैसे करना है, वहां तक हम पहुंच पाते हैं, ठीक है ना। अध्ययन का यदि हमने अपने हिसाब से कुछ परिभाषा मान लिया या दिए हुए परिभाषा का अन्यथा हमने कुछ अर्थ बना ली, ठीक है, या उस पर हमने ठीक से शोध नहीं किया, तो अध्ययन को जिस विशालता से बताने का प्रयास किया जा रहा है या किया गया है दर्शन में, शायद वो नहीं बन पाएगा, ठीक है। जैसे भास ही है, भास शब्द का अर्थ, भास का मतलब ही है शब्द का अर्थ भास होना, है ना, कल्पना में आना। भास शब्द के ही अर्थ यदि हमको ठीक से भास नहीं होता है, भास एक शब्द है, भास एक घटना है जीवन में, अर्थ का कल्पना में आना। अब भास शब्द को ही यदि मैं और कुछ मान लेता हूं या उस पर शोध ही नहीं किया, तो भास जो घटना है वही कुछ उसी का अर्थ मेरे कल्पना में नहीं आया। जैसे भास के लिए एक वो है ना, उसको जब हम समझते हैं तो उसमें लिखा है मन जब वृत्ति का संकेत ग्रहण करता है। उसको सुन के ऐसे कई बार लगेगा या लग सकता है कि इसका मतलब वो चित्रण तक जा ही नहीं रहा है, मन ने वृत्ति का संकेत ग्रहण किया तो भास हो गया, तो मैं आपको देख रहा हूं ये भास है, मतलब आस्वादन को मैंने भास बोल दिया, ठीक है। अध्ययन के दृष्टि से हमारा इंटरेस्ट है अध्ययन, है ना, अध्ययन के दृष्टि से यदि भास शब्द के परिभाषा को देखेंगे तो वो बहुत ही साउंड है ना। वो जो पूरा लिखा था परम सत्य रूपी सह अस्तित्व कल्पना में होना,
तो भाषा के अर्थ रूप में सत्य स्वीकार होना, ये जो स्वीकृति हो रही है फिर उसको चित्रण में होना है ना। तो वो चित्रण तक जा रहा है भास। यदि मैंने मान लिया है कि भास का मतलब है कि मन ने वृत्ति का संकेत ग्रहण किया तो आस्वादन में रुक गया भास होना, तो मामला गड़बड़ा जाएगा। ये एक एग्जाम्पल है जहां पर हमने एक शब्द का अर्थ एज इट इज लिया तो क्या हमारे सेंस में आता है, उसी परिभाषा को हम दूसरे विधि से यदि इंटरप्रेट करते हैं तो दूसरे डायरेक्शन में जा सकता है। जो अर्थ है वही लिया गया है, तो इसका कोई चेक पॉइंट भी होगा कि हाँ, दो ठीक है। एक तो बड़ा चेक पॉइंट यह है कि हम मतलब जब हम खुद ही लिटरेचर के साथ जब शोध कर रहे हैं, हम खुले मन से उसको पढ़े और सोचे। ये नहीं कि मैंने कुछ सुन लिया है, समझ लिया है, तो मैं फिर उसी चीज को वहां पर ढूंढ रहा हूं। फाइनली हम जब चीज को, किसी वस्तु को देखते हैं या बाहर भी देखते हैं, किसी संबंध को देखते हैं, उसमें मेरे में जो पहले से बना हुआ है मैं उसी को वहां पर ढूंढ रहा हूं, है ना। एक तो ये चेक पॉइंट है, मैं उसी को वहां पर ढूंढ रहा हूं जो ऑलरेडी बन गया है, या जो लिखा है उसको ओपन माइंड से अंदर लेके और मैंने जो बनाया है इन दोनों का मैं तुलना कर रहा हूं। एक तो ये चेक पॉइंट है। दूसरा ये है इस प्रकार के शिविर गोष्ठी में बैठना, है ना। जैसे मैं भी वही कर रहा हूं कि मैं जो बोल रहा हूं वो फिर वैलिडेट हो रहा है कि नहीं बोलते समय, है ना। यदि अटपटा हो गया तो वहां से एक रिएक्शन आएगा ही, या तो मैंने कुछ बोला वो बाद में जाके कॉन्ट्रडिक्ट हुआ, या आप लोग जैसे अध्ययन पुस्तकों को पढ़े हैं, आपने भिन्न पढ़ा है और मैं जो बोल रहा हूँ वो दूसरा प्रतीत हो रहा है, तो वहां भी मेरे लिए चेक पॉइंट है। बोलते समय भी, आपके लिए भी सुनते समय वो चेक पॉइंट है ना। ये दो जगह चेक पॉइंट मिलता है, एक तो भाषा के साथ, दूसरा परस्परता। तो जैसे अध्ययन, इसीलिए अध्ययन शिविर के बाद गोष्ठियों की श्रृंखला बहुत यूजफुल है इसको टैली करते रहने के लिए। तो उसमें जो रिक्वायरमेंट है उतना ही है कि हम ओपन माइंड के साथ रहें लास्ट तक। यदि बीच में मैं कुछ मान लेता हूं कि मेरा हो गया, तो फिर मैं आपकी बात सुनने के लिए सुन रहा हूं, मतलब आप जो भी बोल रहे हैं वो गलत ही है ऐसे दिख रहा है मुझे, तो मेरी फिर वो चीज वैसे ही वैसी बनी रहेगी, नहीं हिलती है ना वो। ये दो चेक पॉइंट समझ में आता है। आगे जब हम मनन में जाएंगे वो और क्लियर होगा चेक पॉइंट आगे, मतलब इधर ही से आगे। चले इसमें तो मनन के लिए परिभाषा दिया है, वांछित वस्तु न्याय धर्म सत्य जो है बातचीत में आई है, न्याय धर्म सत्य रूपी वांछित वस्तु देश एवं तत्व में चित्त वृत्तियों का संयत होना, है ना। इसमें इतनी चीजों को हम मान करेंगे मनन में। एक तो वस्तु जो है न्याय धर्म सत्य के रूप में है, पहले यह तय हुआ, ठीक है। ये मेरे लिए वांछित है, वांछित का मतलब क्या हुआ, जरूरी, इच्छित है, ठीक, मेरे लिए इच्छित है, दूसरा तय हुआ। और ये जो वांछित वस्तु है जो मैंने तय किया है कि ये न्याय धर्म सत्य है, मेरे लिए इच्छित है देश मतलब जीने की जगह, तथा तत्व तात्विक रूप में मेरी इच्छा विचार आशा, है ना, इच्छा विचार आशा उसमें स्थापित हो रहा है। इतनी चीजें जुड़ी है मनन में, ये मनन का आउटपुट है। इतना हो गया तो मनन हुआ, हम मानेंगे। हाँ, ठीक है। ये तो श्रवण में ये शास्त्र अध्ययन करके हम यहाँ पर आए थे ना, वो 6 विधियों से जो सूत्र है उसमें से हमने कहा कि न्याय धर्म सत्य रूपी वस्तु क्या है, इसकी एक बेसिक एक सेंस हमारे में बनी ना। तो मनन पूर्वक इसका निष्कर्ष भी बनेगा, उसमें मेरी इच्छा भी जुड़ेगी, है ना। इच्छा जुड़ेगी तो उसके स्वरूप में मैं स्वयं तात्विक स्वरूप में होने का मुझ में इच्छा भी बनेगा, और उसको जीने में भी मैं लाने का प्रयास करूंगा। तो इसका परिभाषा दिया है मनन का ये, इसका मतलब स्थापित होना। इसी को लिखा है तीव्र इच्छा या प्राथमिकता होना, ये भी कहा है। अच्छा, इसको वही चाहिए, और ये
ये लैम्प डिमिंग बड़ा कार्यक्रम है ये। हाँ, तीव्र इच्छा या प्राथमिकता होना। इसके लिए और एक बताया है, न्याय धर्म सत्य का आभास पूरा होना, है ना। यह न्याय धर्म सत्य साकार होने का आभास पूरा होना, ठीक है। आभास मतलब न्याय धर्म सत्य का आभास, तो न्याय धर्म सत्य का तुलन हो रहा है इसमें। यह दृष्टि में हम लिखे यहां पर शायद, है ना, दृष्टि में परिवर्तन ये हो रहा है मनन में। उसके नीचे अभ्यास लिखा है कि फिर मनन के अभ्यास का मतलब क्या है। मनन ही साक्षात्कार के लिए अभ्यास है। ना? जो मैंने शास्त्र अध्ययन पूर्वक समझा है तर्क के रूप में, है ना, जो मुझे लगता है मुझे समझ में आई, अब इसको मैं अपना बना लूं, ये मनन की प्रक्रिया है, इसका मैं अभी साक्षात्कार कर लूं। बहुत सिंपल रूप से देखेंगे तो ये है, वो साक्षात्कार होने के लिए तुलन का होना आवश्यक है ना। और उसके दो पैर हैं, एक तत्व दूसरा देश, दोनों जगह वो चीज आनी चाहिए। उसको हम आगे और खोलेंगे। नीचे लिखा है अभ्यास में, श्रवण से प्राप्त अर्थों का शोध। ये जो श्रवण से जो प्राप्त मुझ में समझ है, अर्थ है, इसका शोध, उसको दूसरी विधि से एक बार बताया, शब्द को अर्थ में बदलना, उस अर्थ में अपने मन को लगाना, है ना, वैसे स्वयं होने या जीने का अभ्यास। शब्द को अर्थ में बदला, भाषाभास दोनों हुआ, है ना, शास्त्र अध्ययन के स्टेज का, और उस अर्थ में अपने मन को लगाया, ठीक है। इसको तीसरे विधि से बताया है, अनुभव प्रमाण को चित्रित करने का अभ्यास। अनुभव प्रमाण मतलब उनके जीवन में जो हुआ जागृत व्यक्ति के, उसको मैं चित्रित करने का अभ्यास करता हूं। ये एक बढ़िया लाइन है नीचे वाली, इसको स्क्रॉल डाउन करके पढ़ेंगे, क्योंकि ये बहुत क्लियर करता है कि इस अभ्यास में होता क्या है। इसमें लिखा है, देखिए, विश्लेषणों के आधार पर प्राप्त निष्कर्षों का तुलन। ये जो हमने यहां पर विश्लेषण पूर्वक कुछ निष्कर्ष बनाया, शास्त्र अध्ययन में हम विश्लेषण पूर्वक कुछ निष्कर्ष बनाते हैं ना, ये जीवन क्रिया है, ये मान्यतापूर्ण आचरण है ना, ये स्वभाव है, ये नैतिकता है, ये अखंड समाज, ये सार्वभौम व्यवस्था, ये सारी चीजें बनती है, इनका तुलन, इस तुलन का क्रम से वरीय होना प्राथमिकता में, चाहत के रूप में, जीवन में आवश्यकता के रूप में उनका क्रम से वरीय होना, इसी को लिखा है संपूर्ण विचारों का। ये जो विचार बने, इच्छा और विचार दोनों ही, संपूर्ण विचारों का कार्य रूप विवेचना को संपादित करना, ये चित्त का काम है। इसको क्रियान्वित करने के लिए हमारे में इच्छा बन जाता है। जैसे मुझे न्याय चाहिए, है ना, न्याय को मैं ऐसा समझा हूं, अब मैं न्याय को करके देख के न्यायपूर्वक जीना चाहता हूं। जीवन क्रियाओं के बारे में तर्क मुझ में आ गया है, उसको तर्क संगत विधि से मैं संप्रेषित भी करता हूं। जरूरी नहीं है किसी शिविर में करना है ना। संप्रेषण का मतलब नहीं है कि हमको बैठ के 10-50 लोगों को बताना है। संप्रेषण 1-2 लोगों के साथ भी हो सकता है, एक आदमी के साथ भी हो सकता है, पर उसको संपादित करना मतलब उसके अर्थ में फिर हमारे में चित्रण और इच्छा होना, सहअस्तित्व के अनुरूप चित्रण होना। एक लाइन में नहीं करेंगे तो इसको ये आपको मिलेगा ही वो प्रिंट आउट, इसको आराम से आप पढ़ के उसको सोच भी सकते हैं। बट ये यहां तक ये चीजें क्लियर हो रही है अभी तक जो बोला। मनन और शास्त्र अध्ययन में बेसिक डिफरेंस, यहां पर लिखी हुई चीज को भाषा तथा तर्क संगत विधि से हमने पकड़ा। अब जो मुझे पकड़ में आया उसके अनुरूप
में अपनी इच्छाओं में परिवर्तन होता है, क्योंकि पहले जो चित्रण है, जो तुलन है, वो प्रिय हित लाभ प्रधान विधि से है। उसमें न्याय धर्म सत्य की सूचना भाषा सहित आ गई। उसमें कुछ न्याय धर्म सत्य का तुलन भी हुआ ही रहता है, होगा ही। उस न्याय धर्म सत्य के तुलन को पूरा करना मतलब हमारा विचार भी रीसेट होगा, चित्रण भी रीसेट होगा, आस्वादन भी रीसेट होगा। ये रीसेटिंग वाली जो प्रक्रिया है, ये मनन दृष्टि में जो रीसेटिंग वाली जो प्रक्रिया है, ये मनन। अपूर्ण विचारों का कार्य रूप संपूर्ण स अपूर्ण नहीं, अपूर्ण विचारों का कार्य रूप वो शास्त्र में होगा। मुझे ऐसा ही लगा वो नहीं नहीं नहीं, ये अभी यहाँ पर जितना लिखा ऊपर तो टेक्स्ट बुक से है न्याय धर्म सत्य का, और नीचे जितने भी लिए हैं ये सब संवाद में आया है। फर्स्ट 2 लाइन अनुभव प्रमाण को चित्रित करने का, तीसरा जो है एक लेख में आया है, पुराने एक लेख से लिया गया है। ये विश्लेषणों के आधार पर प्राप्ति के विश्लेषण करते करते हमने कहा ना, ये 6 विधि से सूत्रों को हम देखेंगे। उसके पहले सारे शब्दों को हम देख लिए हैं, करके हमारा कोई निष्कर्ष बनता है कि ये न्याय है, ये स्वभाव है, ये धर्म है, ये सत्य है ना। ये जो है हमारे अंदर अभी अर्थ के रूप में है। इसके पहले भी हम न्याय धर्म सत्य बोलते रहे, बीच में भी बोलते रहे। इस समय में जब हम बोलेंगे उससे संबंधित जो अर्थ हमारे में बना हुआ है उसकी मीनिंग अलग है, वो कंडेंस्ड भी है और गहरा भी है, ठीक है ना। इसको कार्य रूप, इसका कार्य रूप विवेचना करके इसको संपादित कौन करेगा? चित्त करेगा। ये जो विचार बना है इसके अनुरूप जीने के लिए फिर इच्छा होता है। वृत्ति में तुलन पूर्वक जो विश्लेषण होता है न्याय धर्म सत्य का, इसके अनुरूप जीने की इच्छा, इसके अर्थों में चित्रित करना, ठीक है। लास्ट में लिखा है अभी तक हम जो जिए हैं वो कहां तक न्याय है, कहां तक धर्म है, कहां तक सत्य है, इसका खोज। ये भी एक लाइन है। वो जो फर्स्ट में लिखा है न्याय धर्म सत्य का ये स्थापित होना जो लिखा था, ये इस पूरे प्रोसेस का आउटपुट है, मतलब मनन हुआ, स्थापित हुआ तो मनन हुआ। ये मनन का अभ्यास है, मनन का अभ्यास अभी आगे उसमें है। ये क्या है फिर? ये मनन के लिए अभ्यास है, विश्लेषणों के आधार पर है ना। ये अभी तक हम जो जिए हैं कहां तक न्याय है, कहां तक अनुभव प्रमाण को चित्रित करने का अभ्यास, श्रवण से प्राप्त अर्थों को है ना शब्दों के अर्थ में, ये अर्थों में मन को लगाना, ये सब उसका अभ्यास है। ये मनन करने के लिए अभ्यास है। ये अभ्यास करने से मनन हुआ, या मनन करना चाहते हैं तो अभ्यास करना पड़ेगा। मनन से पहले की स्थिति है, मनन के पहले की स्थिति ये अभी चाय के पहले तक हम जो बात किए शास्त्र अध्ययन, जिसमें शब्द और भाषा के साथ हम भिड़ गए, है ना। भिड़ के एक जगह पर पहुंच गए कि ये जो लिखा है ये मेरे को समझ में आ गया, मतलब ये पता चल गया ये क्या चीजें हैं, कहां पर कहां कैसे कैसे प्लेस्ड है, सारे बुक्स में क्या क्या प्लेस्ड है, इसका कोई अर्थ मुझ में बन गया तर्क संगत विधि से। अब ये जो तर्क संगत विधि से जो मुझ में अर्थ बन गया, इसके स्वरूप में मैं स्वयं होने के लिए मुझ में जिज्ञासा बनना, उसकी प्रवृत्ति बनना, दोनों चीज। मनन करते समय की है ना, मनन हाँ, मनन के जैसे शास्त्र अध्ययन कर रहा हूं तो उसका जिस दिन मैंने पुस्तक उठाया शास्त्र अध्ययन में घुसा, और जिस दिन आखिरी पुस्तक को रखा कि इसको पढ़ के भी लगता है कि सब आ गया, ये पूरा शास्त्र अध्ययन हुआ, बराबर। तो हर समय मैं शास्त्र अध्ययन शुरू किया, कर रहा हूं, अब लगता है कि शास्त्रों को पढ़ लिया, एक जगह आ गया। उसका ये मतलब नहीं कि दृष्टि की परिवर्तन कुछ भी नहीं है कोई उसमें पहले, क्योंकि इसमें भी न्याय धर्म सत्य का तुलन होगा ही, हम पहले से लिखे ही, कुछ भी नहीं होगा। अच्छा, ये भी प्रेडिक्ट करना असंभव है कि आप में क्या होगा, मुझ में क्या होगा, क्योंकि आपकी पूर्व संस्कार वातावरण भिन्न, मेरे पूर्व संस्कार वातावरण भिन्न, है ना। अध्ययन को आपने जैसे किया और मैंने जैसे किया, ये दोनों भी भिन्न। इसीलिए शास्त्र अध्ययन के साथ जो दृष्टि में परिवर्तन है, इसको कहना बहुत मुश्किल है ना। कुछ प्रवृत्तियां पहले से रहती हैं, एक आदमी पहले से थोड़ा उदारचित रहता है तो ममता उदारता पढ़ ले तो और पहले की उदारता बनी रहती है, ठीक है ना।
बट ये जो ममता उदारता पड़ा, इस अर्थ में क्या मैं उदार हूं, उसको फिर चेक करना पड़ेगा, वो यहाँ पर होगा। और यदि मैं पहले से उदार हूं ही नहीं, मैं कृपण व्यक्ति हूं, मान तो रहता है ना, 20 रुपए मांगा तो 5 रुपए दिया ठीक है, तो उसमें फिर ये सब पढ़ के मुझे उसके अर्थों में फिर होना पड़ेगा, कहीं मुझे दिखेगा ना मैं वैसा नहीं हूं। ममता उदारता का परिभाषा आ गया, ममता और उदारता में अंतर संबंध समझ में आ गया, पढ़ लिया है ना, कौन सा पहला आएगा बाद में आएगा, ये सब तर्क संगत विधि से हो गया। अब यहाँ पर ये जांच है कि क्या मुझ में उदारता है, ये उदारता वस्तु के रूप में क्या है, जागृति के आचरण के रूप में जो उदारता को बताया गया है, इसका स्वरूप क्या है। क्या मैं जो लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करता हूँ, क्या वो न्याय है, कि न्याय वस्तु के रूप में फिर क्या है, उसका साक्षात्कार का स्वरूप क्या है, उसके जीने का स्वरूप क्या है, जागृति के आचरण का। ये जो शोध है ये मनन में होता है, उसका जो नेट आउटपुट है वो पहले लिखा है उसके परिभाषा में। न्याय धर्म सत्य रूपी वांछित वस्तु देश एवं तत्व में चित्त वृत्तियों का संयत होना, मतलब उसमें हमारा स्थापित हो गया इच्छा विचार आशा। आप कुछ कहने जा रहे थे? आप ही कहने वाले थे ना, आप कहने वाले थे, यहाँ कोई तो माइक नहीं है, आप कहने वाले थे, तभी तो कोई तो कहने वाला था। मतलब एक डाउट था मुझे, इसलिए जैसे अनुभव प्रमाण को चित्रित करने का अभ्यास, उसमें न्याय का तो फिर भी समझ में आता है कि वो जैसे मूल्यों की हम बात करें तो फिर वो मतलब व्यवहार में किस तरीके से रिफ्लेक्ट होगा वो करके कुछ चित्रण बनता है। लेकिन फिर हम उसमें न्याय धर्म सत्य, क्योंकि जब हम अरूपात्मक वास्तविकता की बात करते हैं या ज्ञान गोचर है जो साक्षात्कार में करते हैं, वो सारी चीज उसमें है, तो उसमें अगेन मतलब जो मुझे कंफ्यूजन होता है, मतलब धर्म और सत्य का कुछ मतलब कैसे सत्य जो है वो कैसे व्यवहार में दिखेगा, वो या विचार में कैसे दिखेगा, वो कुछ समझ में नहीं आता है ना। तो न्याय का तो फिर भी, क्योंकि आचरण उसके साथ मतलब व्यवहार उसके साथ जुड़ा हुआ है, नियम तो फिर भी समझ में आता है कि मतलब प्रकृति के साथ नियमपूर्ण व्यवहार करेंगे तो नियम क्या है, पूर्वता उदारीकरण आवर्तन ऐसे ऐसे करके समझते हैं, तो कुछ तो मन में बनता है कि इस तरीके से करना चाहिए, पर बाकी का नहीं बनता है। तो उसके लिए फिर वो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि ये मैं जो सोच रही हूँ वो मतलब वो तरीका ठीक है, मैं सही तरीका तो ठीक ही है कि चित्रित करने का तात्पर्य क्या है ये तो सोचना ही पड़ेगा, फिर उसको चित्रित करना पड़ेगा, दूसरा उसको कोई भाषा बनता नहीं है, और उसके लिए पर्याप्त सपोर्ट लिटरेचर में है। जैसे मैंने कोशिश किया था 8 साल पहले ना, नॉट दिस बट उन्होंने ब्रेक में पूछा था उसको, ये या 7 साल ये अरे माइक्रोसॉफ्ट आ गया कुछ तो। ये इसका मुझे वो करना, क्या कर रहे हैं भगवान जाने, छोड़ो उसको ये कुछ दिख रहा है कि नहीं, कुछ भी नहीं दिख रहा है इसका ऐसा कुछ आपको खुद बनाना पड़ेगा। बनाना मतलब आपको ऐसे डॉक्यूमेंट में बनाना है, कोई ये नहीं है, आप अपने हिसाब से बनाइए, मन में बनाइए, है ना, कागज में बनाइए। जैसे सत्य है ना, तो सत्य से संबंधित चीजों को यदि हम देखने जाएंगे, इसका पीडीएफ होगा कहीं, अभी के लिए ठीक है, अपने उसमें नहीं था, मैं ऐसे खोल के रखा था उसको। तो सत्य की इतने सारी चीजें उसमें समझ, जैसे न्याय धर्म सत्य में हम सारी चीजों को यदि बिठाने जाएंगे ना, तो इनमें अंतर संबंध को देखना पड़ेगा, जैसे इकाई और व्यापक में संबंध है ना। धर्म को यदि देखेंगे तो उसमें इतनी सारी चीजें आ गई, ठीक है ना, और नियम में इतनी सारी चीजें आ गई, ठीक है, और न्याय में इतनी सारी चीजें आ गई, मतलब भाषा के रूप में, फिर तो जीवन दृष्टा के रूप में है ही, ठीक है।
ये भी दे सकते हैं, इसको नहीं देने में दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा बहुत तब कहते हैं कचर पचर है, इधर उधर है, निकाल के डालना पड़ेगा एक जगह, तो देने में दिक्कत नहीं है, उसको एक जगह डालना पड़ेगा। तो ये यदि देखेंगे तो सत्य ही धर्म के रूप में है ना, और धर्म ही नियम और न्याय के रूप में आ रहा है। तो सत्य जीने में कैसे आएगा, यदि आप ये वाला क्वेश्चन हम पूछेंगे तो सत्य को यदि मैं समझ गया का मतलब भाषाभास या प्रतीति या अनुभूति, मिनिमम यदि प्रतीति को हम अभी माने यहाँ पर है ना, या आभास की जगह पर माने, तो जीवन की निरंतरता के साथ फिर हमारा व्यवहार तय हो रहा है। मैं निरंतर हूं या जीवन निरंतर है, उसके साथ फिर हो रहा है आचरण, है ना। तो फिर हर व्यक्ति के साथ है वो, पहले वो भाषा पूर्वक, फिर ध्यान देते पूर्वक। जैसे शुरुआत में हम शुरू करते हैं तो किसी से बात करते करते सवेरे हो गया, शाम तक निकल गया, व्यापक वस्तु भूल गया, है ना। फिर संडे मंडे ट्यूसडे याद है, और वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे व्यापक वस्तु भूल गया। जीवन है ये ऑड डेज में याद है, इवन डेज में भूल गया। पहले तो ऐसे ही चलता है, जब हम स्मरण से उसको ये करते हैं, करते करते यदि वो हमारे कल्पना में हर समय बना हुआ है, उसके लिए एक भाषा दिया है एक जगह पर, धारणा है ना, उसकी धारणा बन जाती है। अब धारणा फाइनली अनुभव बोध को कह रहे हैं, यहां पर लिखा है ये अनुभव बोध फाइनली धारणा है। उसके पहले बुद्धि में जो होता है अवधारणा, उस अवधारणा का धारणा बनेगा चित्रण में, है ना। धारणा का मतलब उसको रिटेन करना, उसकी रिटेंशन। तो ये जीवन है, व्यापक वस्तु है, ये फिर रिटेन यदि है, रिटेंशन में है, ये फिर सत्य का यहाँ पर ये मनन की जगह में वो वैसे आएगा फिर, है ना। अभी इसमें पारगम्यता वाली बात वैसी नहीं रहेगी, क्योंकि उसका अनुभव ही नहीं हुआ है। पर जैसे जीवन है और व्यापक वस्तु है, इसके साथ ही तो ये बार बार दिन में 2 बार 10 बार स्मरण में आ रहा है, फिर धीरे धीरे ऐसे हो सकता है या बनेगा या बनता है कि ये फिर बना ही हुआ है। फिर वो जो बना ही हुआ है वो मनन में है कि साक्षात्कार हुआ है, ये फिर जांचने का मुद्दा है ना। ऐसा जैसे वीरता है, तो ये न्याय धर्म नियम, सत्य धर्म नियम और न्याय, तो जीने में जो आता है ये बड़ा वाला भाग नियम और न्याय वाला भाग है। धर्म यदि समाधान के रूप में है तो फिर हमको हर चीज में समाधान दिख रहा है। तो वो जो समाधान है वो मन के जगह, आस्वादन के जगह पर भी है। वृत्ति में बेसिकली समाधान जो है विचार के रूप में ना, मुख्य जगह जो है। फिर हमारा जो इच्छा हो रहा है वो भी समाधान के अर्थ में ही हो रहा है। तो यही धर्म का व्यवहारिक स्वरूप है। जैसे आपके साथ कैसे रहना है, मुझ में जो इच्छा बनती है या बनेगी, उसमें कोई कॉन्ट्रडिक्शन हो ही नहीं सकता। मतलब अस्तित्व सहज इच्छा ही बन रहा है कि मुझे आपके साथ कैसे रहना है, गुरु के साथ कैसे रहना है, शिष्य के साथ कैसे रहना है, फलाना व्यक्ति के साथ कैसे रहना है ना, और समाज के साथ कैसे रहना है। इस समाधान मूलक इच्छा बन गया। इस समाधान मूलक इच्छा के अनुसार फिर जो विचार बनेगा उसका नाम है धर्मपूर्ण विचार। तो सत्य आचरण के रूप में, धर्मपूर्ण विचार के रूप में बनेगा। तो मनन के जगह तो फिर मैं यही चेक कर सकता हूं कि भैया धर्मपूर्ण विचार अभी नहीं है ना, या धर्मपूर्ण इच्छा अभी नहीं है। उसके लिए क्या करना है, उसके लिए अभ्यास करना है। वो अभ्यास उधर चले गया। ये तो आप जो पूछ रहे थे उसका था, मैं ऐसे खोल के रखा, बट अभी इसको अपन इसमें नहीं जाएंगे क्योंकि ये फिर अभी कितना वैलिड है मुझे नहीं पता। बहुत पुराना डॉक्यूमेंट है ये 2012 का, ऊपर डेट भी लिखा है, 7 साल हो गए, है ना। तो इसके अभी ये वाला हो गया। तो इसके अभ्यास में क्या होना है हम देखेंगे। हम यहां पर फिर शोध करने की बात पूरी विधि से आती है कि मनन में फिर शोध हम यहां भी शुरू किए, ये सब शोध का ही भाग है। बट शोध की जो टेक्निकल डेफिनेशन है उसमें भी देखेंगे, अध्ययन यहाँ ने लिखा है, अध्ययन, निरीक्षण, परीक्षण, सर्वेक्षण पूर्वक प्राप्त स्वीकृति, ये शोध का परिभाषा है, परिभाषा संहिता है ना। निरीक्षण के यदि आप परिभाषा देखेंगे, स्पष्ट स्थिति गति दर्शन, तो इसका मतलब रूप गुण स्वभाव धर्म पहचान में आना, ये निरीक्षण हुआ। तो निरीक्षण जो है ये बोध तक जा रहा है। रूप गुण स्वभाव धर्म जो पहचान में आना ये बोध तक जा रहा है। तो शोध शुरू हुआ और फाइनली निरीक्षण वहां तक हो रहा है। परीक्षण का मतलब उसकी अलग अलग डायमेंशन से उसकी उपयोगिता और उसके अनेकों चीजों के साथ संबंध को पहचानना। जैसे मानव को पहचाना या स्वयं को पहचाना रूप गुण स्वभाव धर्म के संयुक्त रूप में,
फिर हमारे अलग अलग आयामों में क्या क्या संबंध है, जीने का क्या फैलाव है, वो सबको देखना, ये परीक्षण। सर्वेक्षण का मतलब फिर वो जो जनरली हम मानते हैं कि मात्रा और विस्तार के रूप में कहां तक ये गया है। तो इस परिभाषा को भी यदि हम 2-4 बात करते हैं तो अपने आप इसमें जो चीजें लिखी हैं वो हमारे में होना शुरू होती है। ये हम करेंगे। ये आपको याद होगा, यहाँ जो हम लिखे नहीं, पर शास्त्र अध्ययन का मतलब है कल्पनाशीलता के लिए निर्देशिका। ये याद है ना? कल्पनाशीलता ये ठीक हो गया स्पेलिंग? नहीं, द के ऊपर आएगा। द के ऊपर आएगा, द के ऊपर आएगा दोनों। बस ठीक है। श छोटा, हाँ ठीक है। निर्देशिका कुछ अटपटा लग रहा है मुझे। ठीक है, श तो छोटी की मात्रा। नहीं सही ठीक है। है, बिल्कुल ठीक है। कल्पनाशीलता के लिए निर्देशिका लिखा है। तो फाइनली मनन का मतलब है इस शोध में जा रहे हैं कि फिर फाइनली ये रूप गुण स्वभाव धर्म क्या है, स्वभाव क्या है, धर्म क्या है, इसके अलग अलग आयाम क्या है, इसके कनेक्शन क्या है। इसके होने के लिए वो श्रवण का स्थिर होना आवश्यक है। यदि मैं रूप गुण स्वभाव धर्म के शोध में जा रहा हूं और स्वभाव का परिभाषा ही भूल गया तो वो शोध संभव है नहीं। स्वभाव का मैं अलग ही परिभाषा बना के रखा हूं क्योंकि शोध संभव है नहीं। उसी परिभाषा को मैं भूला नहीं, मगर उसका अर्थ मुझ में दूसरी विधि से ग्रहण हो गया, तो क्या वो वस्तु मिलेगी? वो भी नहीं मिलेगी। ये तीनों ही कंडीशन में ये शोध संभव नहीं है ना, क्योंकि ये जो हो रहा है अभी मेरे अंदर हो रहा है, ये जो हो रहा था वो भी मेरे अंदर ही हो रहा है, बट उसमें सहारा है बाहर से, जिसको अवलंबन बोलते हैं ना, एक सपोर्ट है पुस्तक। पर पुस्तक से मेरे अंदर लोड हो गया अभी प्रोग्राम, अभी मेरे अंदर ही चलेगा वो प्रोसेसिंग। मतलब वो ठीक है, कंप्यूटर को उसमें चले गए, बट कुल मिलाकर प्रोग्राम तो सब लोग समझते ही अभी ना, हमारे अंदर लोड हो गया। अब इस प्रोग्राम के स्वरूप में मुझे होना है। अब ये बाहर की वस्तु नहीं रही, बताने की वस्तु केवल नहीं रही, केवल तार्किक वस्तु नहीं रही, इसके जैसे मैं बना के नहीं बना, और बनने के लिए फिर इच्छा होके उसके स्वरूप में चित्रित करना, ये हो रहा है मनन में, है ना। इसके लिए दृष्टि का जो परिवर्तन है, गुणात्मक परिवर्तन, ये जरूरी है ना। या इसको करने के समय में हम इसको करते ही हैं। क्या लिखा है? हाँ, यहाँ पर स्वीकृति शब्द को एक बार हमको क्लियर, शायद एक बार बात हो भी गई थी, फिर भी यहाँ मन के स्तर में जो होता है ना, मन और वृत्ति के कॉम्बिनेशन में इसको लिखा है कल्पना रूप में स्वीकृति, नीचे संभावना लिखा है। माउस नहीं है, चलो ठीक। कल्पना रूप में स्वीकृति, वृत्ति और चित्त के जगह जो लिखा है उसको लिखा है सामान्य स्वीकृति, सत्य सहज होने की सामान्य स्वीकृति। चित्त और बुद्धि के कॉम्बिनेशन में लिखा प्रयोजन सहित स्वीकृति। बुद्धि में जो अध्ययन बोध होता है उसका नाम है निश्चयात्मक स्वीकृति, और आत्मा में जो होता है पूर्ण स्वीकृति। तो स्वीकृति मन से लेकर आत्मा तक है, केवल उसकी ग्रेड बदल रही है, उसका जो डेप्थ है। ये अभी हम अनुभव दर्शन पढ़ेंगे, उसमें भी भास आभास प्रतीति और अनुभूति का एक वो दिया है परिभाषा, जो काफी सटीक है। मुझे लगता है भास को लिखा है सहअस्तित्व संपूर्णता में स्वीकृति, है ना। आभास को लिखा है सहअस्तित्व की आंशिकता की स्पष्ट स्वीकृति, सहअस्तित्व की आंशिकता की, अस्तित्व की आंशिकता की, सहअस्तित्व नहीं लिखा वहां, अस्तित्व लिखा है, की आंशिकता की स्पष्ट स्वीकृति। ठीक है। प्रतीति का लिखा है अस्तित्व का प्रयोजन सहित स्वीकृति, और अनुभूति के लिए लिखा है अस्तित्व संपूर्णता की पूर्ण स्वीकृति। तो स्वीकृति एक शब्द है, इसको हमारे में पहचानना मुझे लगता है आवश्यक है कि हम अभी तक क्या स्वीकार लिए हैं। फाइनली समझना या देखने को स्वीकारने को ही कह रहे हैं। मतलब दूसरी विधि से मैं अस्तित्व को समझ नहीं पा रहा हूं का मतलब है कि अस्तित्व जैसा है उसको वैसे मैं स्वीकार नहीं पा रहा हूं। इसमें दो संभावना है, या तो मैं उसको अपने हिसाब से स्वीकारना चाह रहा हूं,
या उसके कुछ आयामों को स्वीकारने की मुझ में भी आवश्यकता ही नहीं बनी है। दोनों ही है। कुछ चीजों को देखने की आवश्यकता ही नहीं बनी है, इसीलिए मैं देख भी नहीं पा रहा हूं या नहीं देख रहा हूं या नहीं देखने जा रहा हूं, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है ना। ये पहचानना काफी आवश्यक लगता है, क्योंकि इसके बिना हमारे सही स्थिति का मूल्यांकन नहीं हो पाता हमारा, है ना। मतलब ये क्वेश्चन बनता ही नहीं कि साक्षात्कार हो क्यों नहीं रहा है, मैं करना नहीं चाहता हूं, है ना। मेरी वहां तक की आवश्यकता नहीं बनी है। जैसे अनुभव हो क्यों नहीं रहा, अनुभव की फिर आवश्यकता नहीं बनी है। वो आवश्यकता कहां बनेगी, ये फिर शोध का मुद्दा है कि उसका स्वरूप क्या होगा। ठीक है, तो उसको भी हम इसी मनन के ही इसमें देखेंगे। यहां तक ठीक है, स्वीकृति। अच्छा, वो इसमें वो नहीं हुआ, ये सब आ गया। अच्छा, इसी को कर लेते हैं। पहले सी एंड डी को करते हैं। ये नीचे वाला उसमें नहीं, पहले हम इसी में जाते हैं। पूर्ण स्वीकृति तो एक तरह से अनुभव ही होगा। हाँ, कपड़ा ना, हाँ मैं पूछ रहा। तो वो जो मनन का जो परिभाषा मिला, उसी को हम अभी एक्सपेंड करके यहां देखेंगे। ये उसमें ये लिखा था ना, तत्व देश एवं तत्व में चित्त वृत्तियों का संयत होना। ठीक है, तो तत्व क्या है ये पूछने से क्या मिला, तात्विक वस्तु का शोध करना पड़ेगा। ये नियम न्याय धर्म सत्य या विकास क्रम विकास जागृति क्रम जागृति वस्तु के रूप में क्या है। देश का मतलब जीने की जगह, वस्तु जीने में कैसे आता है और उसको जीना, जी कर भी देखना, है ना। तो न्याय क्या है, परिभाषा के अनुसार करके देखना, है ना, धर्म पूर्वक करके देखना, है ना, सत्य के रूप में अपने आप को होना। तो यहाँ पर मानव लक्ष्य, ये इसी को लिखा है व्यवहार अभ्यास। यहाँ पर व्यवहार अभ्यास का शुरुआत है, अटेम्प्ट है ये। ठीक है, ये सारा साक्षात्कार के लिए ही अभ्यास के अंदर है ना। इसमें मानव लक्ष्य, अखंड समाज, सार्वभौम व्यवस्था, है ना, ये सारे नियम अनुसार जीना। ये हो गया शोध, वस्तु के तात्विक पक्ष को समझना। इस तात्विक पक्ष का व्यवहारिक स्वरूप, यह व्यवहार अभ्यास। और ये मूल्यांकन है कि ये जो शोध है मेरा कहां तक पहुंचा नहीं पहुंचा, इसका मूल्यांकन। ये जो मैं जिया ऐसे जी पाया कि नहीं जी पाया, इसका मूल्यांकन। इसके तो तीन फिर पैर बनते हैं मनन में, जो एक करने के लिए जो चीज है, काउंटिंग के रूप में तीन, करते समय सब एक ही साथ होता है, काउंटिंग नहीं है उसमें। इसका एक चक्रीय क्रम है। तो वस्तु पर शोध किया, उससे आचरण की स्पष्टता बनी, उस आचरण को मैंने जीने में अभ्यास किया, फिर इन दोनों का मूल्यांकन किया। मूल्यांकन करते फिर शोध हुआ, है ना, फिर मूल्यांकन किया, शोध हुआ, फिर आचरण किया, शोध हुआ, ऐसे ये चलता है। तो इसको हमने उसी परिभाषा से खोला है। वो जो मनन की जो परिभाषा मिली, उसको हम एक्सपेंड करने में। ये नीचे उसका वो भी दिया है परिभाषा, है ना। तत्व का परिभाषा लेफ्ट में दिया है। अस्तित्व में परमाणु में विकास, जीवन, जीवन जागृति, भौतिक रासायनिक क्रियाओं को जानना मानना, ये तत्व है। देश एवं तत्व लिखा था ना, तत्व का ये परिभाषा है। देश का परिभाषा है जीने की जगह, उसमें लिखा है निश्चित भूखंड, है ना, सीमा प्लस स्थिति, ये उसकी परिभाषा है। तो ये तीन चीजें हैं अभ्यास के रूप में मनन के लिए। इसका ये मतलब नहीं है कि अभी हम इसको ना करें, है ना, अभी हम जीने के लिए प्रयास ही ना करें। ये क्लियर है ना, ये अभी हम मूल्यांकन ही नहीं करें, अभी भी करेंगे ही, बट उसके लिए मैटर अभी तक हमारे में लोडेड पूरा नहीं है। जब तक इसकी कोई एक प्रौढ़ता नहीं बनती है, एक मेच्योरिटी नहीं बनती है, तब तक उसके लिए मैटर ही नहीं बन रहा है। मैं जीने का प्रयास तो करूंगा ही, बट अभी मुझे जैसे समझ में आता है उसके अनुसार जीने का प्रयास करूंगा। तो क्या करूंगा, आपराधिक यदि मेरा कोई कार्यक्रम है, व्यवसाय, उससे मैं निकलने का कोशिश करूंगा, है ना। यदि मैं लोगों से झगड़ा झमेला करता हूँ, उससे बचने का कोशिश करूंगा, बराबर ना। मैं कृपण हूं तो उदार बनने का कोशिश करूंगा। प्राकृतिक नियम को उल्लंघन करते जीता हूं, उसको थोड़ा ठीक करने का कोशिश करूंगा। परंतु
इन व्यवहार के नियमों के अनुसार जीने के लिए व्यवहार के नियम का स्मरण, उनके अर्थ का श्रवण चाहिए ना। जैसे बौद्धिक नियम के अनुसार जीने का अभ्यास, तो असंग्रह, स्नेह, विद्या, सरलता, अभय, ये बौद्धिक नियम है। इसका तात्पर्य क्या है? जब तक मुझ में अर्थ के रूप में नहीं है, इसको मैं व्यवहार में कैसे लाऊं? असंग्रह को प्रैक्टिस ही कैसे करूं? एक तो ये 5 याद ही नहीं है, याद है परिभाषा याद नहीं है, दोनों याद है परिभाषा का अर्थ बहुत क्लियर नहीं है। ये क्लियर होने के बाद फिर मुझ में इच्छा बनी कि नहीं मैं असंग्रह विधि से जीऊं, नहीं मैं सरलता पूर्वक रहूं, फिर उसका अभ्यास है जो बी में लिखा है व्यवहार अभ्यास में। तभी उसका मूल्यांकन भी पॉसिबल है कि ये जो मैंने असंग्रह विधि से जिया यही असंग्रह है कि और कुछ है, कि वो तो एक शब्द है ना, व्यय के अनुसार आए। तो क्या मैं जो कर रहा हूं यही व्यय के अनुसार आए है कि वास्तविक रूप में व्यय के अनुसार आए और कुछ चीज? ये जो है मूल्यांकन में आएगा। ठीक है। तो ये तीनों चीजें हम अभी भी करेंगे, करते ही हैं। जैसे आप अपना मूल्यांकन करते हैं, मैं अपना कुछ करता हूं, बट उसके आधार या उसकी कोई मेच्योरिटी, एक प्रौढ़ता है ना, वो इस जगह में आके संभव हो पाता है। ठीक है। थक गए सब लोग, शाम का समय हो रहा है। नहीं ठीक है, नहीं 7:30 तक कुछ लोग सिर हिला रहे थे, अभी ठीक है बोलने से कोई सर भी नहीं हिला रहा नहीं तो दूसरा है हाँ जी बोलिए, तो फिर हम आगे बढ़ेंगे, वो भी नहीं हो रहा है। समझना हमारा अच्छा सारा नहीं, हुंकार बनना जरूरी है। नहीं, क्योंकि ये कोई वो नहीं है कि हमको 4 दिन में इतना निपटाना है ना। जी, इसमें अच्छी बात ये लग रही है, ऐसे लग रहा है जैसे मतलब ये प्रोफेसर बनने की ट्रेनिंग नहीं, प्रैक्टिशनर बनने की ट्रेनिंग। प्रैक्टिशनर बनने की ट्रेनिंग है। बिल्कुल, एक स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिस कैसे करना है वो बताया जाए। हाँ, मतलब केवल अभी क्योंकि आपने बौद्धिक नियम की बात की, तो मेरा एक कंफ्यूजन है अभी, मैं बताती हूँ। जैसे हम इसको देखते हैं सामाजिक नियम और बौद्धिक नियम, ठीक है। अब उसमें हम अगर सेग्रीगेट करें कि एक व्यक्ति अकेला जो अध्ययन करता है वो कितना कर पाता है, और फिर दूसरा है कि कुछ चीजें अकेले से नहीं होती, परिवार में ही होगी। जैसे एक एग्जाम्पल ले कि स्व नारी स्व पुरुष स्वधन दयापूर्ण कार्य व्यवहार, उसको हम थोड़ा सा एनालाइज करें तो स्व नारी स्व पुरुष मेरे कंट्रोल में है, मतलब विचार में भी व्यवहार में, दयापूर्ण कार्य व्यवहार भी मेरे कंट्रोल में है। लेकिन जब हम धन की बात करते हैं तो उसमें परिवार आएगा ही। सेम हम अगर बौद्धिक नियम की बात करें तो संग्रह है वो व्यक्ति अकेला नहीं करता है, संग्रह तो परिवार करता है, ठीक है। तो अब उसको उसको जब चीज को देखते हैं तो कई बार ये लगता है कि मतलब सिर्फ अकेले करने से या अकेले समझने से ये नहीं होने वाला है। उसमें मतलब वो साथ में जब तक वो समझ नहीं बनेगा तब तक तो मैं मतलब अकेले चलना पॉसिबल नहीं है। मतलब अगर संग्रह की बात करें कि परिवार ने अगर संग्रह किया है तो जब तक परिवार के और सभ्य उसको करेंगे नहीं तब तक मेरा जीना उस तरीके से होगा नहीं। तो फिर ऐसे जो मतलब ऐसे और फिर तो फिर परिवार को साथ में लेके किस तरीके से चला जाए वो भी इस बात को समझे, और फिर सबकी गति तो अलग अलग होगी, तो फिर मतलब इसको कैसे डील किया जाए। तो आगे इसको जब जीने में व्यवहार अभ्यास है नंबर 2 में जो लिखा है उसमें जब जाएंगे तो उसको और थोड़ा सा देख सकते हैं, पर अभी के लिए इसको एक लाइन में ही हम ध्यान मिलाएं उसको कि इन चीजों का पहले मुझ में मानसिक स्वीकृति और मेरी वैसी प्रवृत्ति बन जाए। वो बाहर कितना हो पाता है वो एक अलग घटना है। ये जो भी हम मनन के बारे में बात कर रहे हैं, जीना तो फिर फाइनली परस्परता में ही है, बट मेरी अंदर की स्वीकृति मानसिकता के रूप में और मेरी प्रवृत्ति है ना, जैसे जीने देना जीना मेरे स्वीकारने में आ गया, स्वीकारने में आ गया। याद रखिए इसके पहले हम बात किए थे भास आभास प्रतीति अनुभूति 4 क्रम में हो सकता है, ठीक है ना। तो मैं जीने देना जीने के वो रूप में मैं जीना चाहता हूँ, ये मेरे में स्वीकृति में आ गया, मतलब इसका भास हुआ और मुझ में ये इच्छा बन गया कि नए लोगों को बिना तंग किए जीना है। एक बात हो गई। अब मैं सवेरे से शाम तक किसी के साथ जीता हूँ और इधर उधर उंगली मार देता हूँ, है ना।
तो मेरे मूल्यांकन में आता है कि ये तो मैंने ये जीने देना जीना जो मैंने स्वीकारा है ये मैं नहीं कर पाया था, ये मेरी अभी प्रवृत्ति नहीं बनी है या कम बनी है ना, या ज्यादा बनी है, कभी कभी टूटती है, या बनी ही नहीं है और हर समय मैं ऐसे ही हूँ। हर आदमी की एक टेंडेंसी होती है ना, पूरे दिन जैसे एक टाइप का आदमी होता है, पूरे दिन एडवाइस ही देते रहता है, अरे इसको ऐसा करो वैसा करो, किचन में भी एडवाइस दे रहा है, खेत में भी दे रहा है, शिविर में भी दे रहा है, बच्चे को भी दे रहा है, बाहर भी दे रहा है, और उसने स्वीकार के रखा है कि मैं जीने देना जीने जैसे, तो भास हुआ, ठीक है ना, वो प्रवृत्ति के रूप में नहीं बदला है। ठीक, तो यदि मानसिकता स्वीकृति और प्रवृत्ति दोनों हो गया, बाहर वो हो पाना और बाहर के लोग उसको स्वीकार पाना एक अलग चीज है। बहुत ही कम ऐसी चीजें हैं जो फलित होने के लिए बाहर पर डिपेंडेंट है, जैसे स्वदान एक एग्जाम्पल है, केवल वही एक एग्जाम्पल है और कुछ भी आपको नहीं मिलेगा। जैसे संग्रह असंग्रह प्रवृत्ति परिवार में नहीं है या हमारे में है, ये बौद्धिक नियम है, व्यवहार का नियम नहीं है, बौद्धिक नियम है, ये हमारे अंदर होने वाली चीज है कि मुझ में संग्रह प्रवृत्ति है या नहीं है, स्वीकृति के रूप में। फिर परिवार के मानसिकता के अनुसार मुझे क्या करना पड़ रहा है, ये एक अलग चीज है ना, मुझे करना पड़ रहा है या वो लोग कर रहे हैं। तो मुझ में असंग्रह प्रवृत्ति की स्वीकृति हो गई और परिवार संग्रह कर रहा है, उससे मेरी संग्रह प्रवृत्ति में कोई चेंज नहीं है, असंग्रह प्रवृत्ति में कोई चेंज नहीं है, मेरी तो स्वीकृति व्यय के अनुसार आएगी ही है। उसमें यदि मुझे दूसरा कंडीशन, एक तो परिवार कर रहा है, मेरे में अस्वीकृति, ठीक है भैया करो, है ना, जब तक वो इस महत्व के जगह में आके उनके अंदर दृष्टि में परिमार्जन की गुणात्मक परिवर्तन की आवश्यकता महसूस नहीं होगी, तब तक वो नहीं करेंगे, है ना। आप मैक्सिमम इतना ही बोल सकते हो ये बढ़िया चीज है इसको सुनो, वो भी यदि प्रारंभिक क्रम में हम उनको तंग किए हैं जीवन विद्या परिचय शिविर करके और घर जाके यदि ज्ञान दिए हैं बहुत सारा, है ना, और बहुत सारा पीछे पड़ गए कि इसको करो करो, वो तो वहीं मुखर गया कि पता नहीं क्या करके आ गया, जब से आ गया बकबक करता है, ऊपर से हमको बोलता है तुम भी करो, तो वो तो गया चांस, है ना। उसके लिए फिर 5-10 जो भी साल प्रतीक्षा करना पड़ेगा, वो फर्स्ट मिस्टेक लंबा चलता है ना। यदि वो हम मिस्टेक नहीं किए हैं और शांति से रहे हैं, तो हमारे अंदर की दृष्टि में जो गुणात्मक परिवर्तन है वो उस आदमी को दिखेगा। वो किसी दिन पूछेगा कि तुम 5 साल पहले तक तो पागल थे पैसे के लिए, तुमको आज क्या हो गया, है ना। तो फिर हम यदि बताएंगे तो ये बड़ी कोई चीज हमारे आचरण में दिखी, उसका फिर मन बना। तो ये असंग्रह प्रवृत्ति उनमें होने में इसी प्रोसेस से होगा, दूसरा कोई विधि नहीं है ना, क्योंकि होना है जीवन में दृष्टि का परिवर्तन होना, उसके लिए सबसे उसको गुजरना पड़ेगा। तो संग्रह में दिक्कत नहीं है, स्वधन वाले में है, बट स्वधन वाले में भी केवल हमारे आसपास के लोग नहीं कर पा रहे, केवल उतने तक नहीं, उसमें बहुत सारी चीजें हैं, हम आएंगे उसमें व्यवहार की कल कभी तक पहुंचेंगे, लंच के बाद अब देखेंगे। स्वीकृति को थोड़ा बताएंगे, जैसे मन में स्वीकृति, ये आभास प्रतीति, कल्पना रूप में स्वीकृति, सत्य सहज होने की सामान्य स्वीकृति, बुद्धि में स्वीकृति है निश्चयात्मक स्वीकृति। ऑलरेडी है लगता है, ये है परिभाषा, ये डॉक्यूमेंट मैं आपको भेजूंगा, इसमें थोड़ा सा वो है, ये तो लंबा चौड़ा है। ये स्वीकृति पढ़ लो। ठीक है भैया, ठीक है ना। ये ऊपर के 4 डेफिनेशन अनुभव लक्षण से है। मेरे उसमें वो येलो लाइट वो है, वो येलो हो गया था, फ्लक्स ब्लू लाइट फिल्टर है, तो तभी वो पीला दिख रहा था, ठीक है ना।
ये देखिए बढ़िया है, अस्तित्व पूर्ण सत्ता में प्रकृति की स्वीकृति, इतना पूरा हो जाना सत्याभास। सत्य के भास की फुल डेफिनेशन है। आभास अस्तित्व की आंशिकता की स्पष्ट स्वीकृति। दूसरा एक परिभाषा दिया है सत्य सहज होने की सामान्य स्वीकृति। आभास अस्तित्व स्पष्टता तथा प्रयोजन सहित स्वीकृति, प्रतीति संपूर्णता में स्रोतानुभव दर्शन लिखा है। ये संविधान से है। भाषाभास ये डॉक्यूमेंट दे दूंगा आपको, ये अध्ययन संबंधी परिभाषाओं को इकट्ठा किया था। तो पूर्ण सत्ता में प्रकृति की स्वीकृति, इसको और थोड़ा सा कुछ बता सकते हैं कि इसको? थोड़ा नहीं है, बहुत तो बता रहे ना सवेरे से। तो पूरा जो अध्ययन बिंदु में जो लिखा है ना यार, पूरा इकाई, व्यापक, चुंबकीय बल संपन्नता, नियम, नियंत्रण, संतुलन, उपयोगी। पूर्ण सत्ता में, अस्तित्व पूर्ण सत्ता में, सत्ता को नाम ही दिया है अस्तित्व पूर्ण। अस्तित्व पूर्ण जो है सत्ता है, अस्तित्वशील प्रकृति है, इसीलिए अस्तित्व पूर्ण लिखा है। अच्छा वो पूछ रहे थे, अस्तित्व पूर्ण सत्ता को नाम ही दिया है अस्तित्व पूर्ण। जैसे स्थिति पूर्ण को सत्ता कहा गया, हाँ वही अस्तित्व पूर्ण, प्रकृति कहा गया, वही अस्तित्व पूर्ण, वही दोनों एक ही चीज। ठीक है भाई, अस्तित्व से अस्तित्व दोनों को मिलाकर अस्तित्व पूर्ण कहा गया है, कुछ और है? ठीक है, मतलब यहाँ पर पूर्ण ये व्यापक के लिए है, सत्ता के लिए है। ठीक है, चलें आगे। तो ये साक्षात्कार के लिए अभ्यास बड़ा। हाँ कुछ बोल रहे थे? मैं उसको उसी बिंदु का पूछ रहा था, अस्तित्व पूर्ण सत्ता में प्रकृति की स्वीकृति जो है, तो कुल मिला के जब इसको पूरे में देखते हैं तो एक तरीके से स्वीकृति तो होती है, सत्ता में संप्रक्त प्रकृति की स्वीकृति हो रही है, लेकिन ये अस्तित्व अनुभव मूलक विधि से हमारे पास सूचना है और वहां तक हम नहीं पहुंच पाए हैं, ये भी पता लग रहा है। तो वहां से और हमारी जो स्थिति है, ऊपर से नीचे से और ऊपर की जो स्थिति है, उसको कैसे अनुभव तक कैसे पहुंचाए, वहां तक कैसे पहुंचाए? ये अभी जो बात कर रहे हैं शास्त्र अध्ययन, उसके सेकंड ग्रेड से मनन, ये साक्षात्कार के लिए अभ्यास करना पड़ेगा। पहले अभी तक जो बात किया वो सब करना पड़ेगा शास्त्र अध्ययन में, और मनन करना पड़ेगा। मनन में ये 3 पैर है मनन का, ये तीनों पैर में एक एक पैर से हम गुजरते हुए जाएंगे। पहले पैर को करेंगे, फिर दूसरे को करेंगे, फिर तीसरे को करेंगे। ठीक है, यही करना है, इसी विधि से गुजरना है ना अनुभव तक। अभी अच्छा इसमें ध्यान दीजिए, गौर दीजिए कि इसमें हम समय का कुछ भी बात नहीं किए। हर आदमी का समय, उनका आवश्यकता, संस्कार, उस समय का वातावरण, जागृत परंपरा है नहीं, वो सब पर निर्भर करता है। अभी जितने भी बात कर रहे हैं हम, इसमें काल नहीं है, अभी तक काल की बात नहीं की। यदि टोटल आपको मतलब 12 मिनट में यदि अनुभव होना है तो आप 10.5 मिनट तक आप मनन किए, 11.5 मिनट तक मनन किए, आधे मिनट का आपका साक्षात्कार हुआ और 1-2 सेकंड का अनुभव हो गया। ठीक है, अब ये जो 12 मिनट है आपके लिए, मल्टीप्लिकेशन फैक्टर सबका अलग है। सबसे छोटा 12 मिनट में अध्ययन का व्यक्ति ऐसे मिलेगा नहीं, बट 12 मिनट इसीलिए सेफ भी है। मतलब शास्त्र अध्ययन शुरू किया और टप टप मनन हो गया, अनुभव हो गया, 12 मिनट तो असंभव है। मल्टीप्लिकेशन फैक्टर आप अपना लगा लेना। ठीक है, ये सब ऐसे एक सेंस देने के लिए है समय का, ये सब जो बताते हैं ना, ये कल्पना के लिए है ताकि हमारी तैयारी रहे। जो उन्होंने बताया था नागराज जी से पूछने से ऐसा बताया, 11.5 इंच है ना, आधा इंच। दर्शन में वैसे भी काल का रेफरेंस कम ही है ना? नहीं, कहीं नहीं। ठीक है, तो ये वाला मनन में पहले तत्व रूपी वस्तु का शोध साक्षात्कार के लिए अभ्यास में, दूसरा जीने में व्यवहार अभ्यास तथा कर्म अभ्यास तथा व्यवस्था में भागीदारी का अभ्यास, ये तीनों जीने में आ गया। तीसरे खंड में स्व मूल्यांकन दिया है। इसमें यदि हम देखेंगे तो इसमें यह शोध हो रहा है कि अस्तित्व, जीवन तथा आचरण है ना, इनमें रूप गुण स्वभाव धर्म का स्वरूप, और यही न्याय धर्म सत्य रूपी वस्तु कैसे है, इसका शोध है। ठीक है, इसके पहले आप
इसके जस्ट पहले हम जो बात किए थे ब्रेक के पहले, इसमें ये सबको हम जोड़ के देख लिए थे कि ये कैसे जुड़ता है, ठीक है ना। अब इसके सार में हमारा ध्यान क्या है, ठीक है। बी में लिखा है जानने मानने की वस्तु, वे पहले ए के शोध से जानने मानने की वस्तु तथा पहचानने निर्वाह करने की वस्तु में भेद कर पाना, ये भी मनन का भाग है। जानने मानने की वस्तु मतलब साक्षात्कार बोध अनुभव की वस्तु का पहचान, नीचे लिखा है पहचानने निर्वाह करने की वस्तु के नीचे चित्रण और विचार में आने वाले वस्तुओं का पहचान। दूसरी विधि से कौन से वस्तुओं का पहुंच जो हमने अध्ययन किया है दर्शन में, कौन से वस्तु की पहुंच चित्रण तक की है, कौन सा वस्तु साक्षात्कार में जाता है, कौन से बोध में जाता है, कौन से अनुभव में जाता है, इसका पहचान है ना। ये उसी इसका कंटिन्यूएशन हो रहा है ना, अनेक भाषा को एक ही अर्थ में केंद्रीकृत करना। यहां पर क्योंकि अर्थ हमारे पास आ गया है, अनेक अर्थों को केंद्रीकृत करना। वहां भाषा के सहारे के साथ कर रहे थे, यहां भाषा थोड़ा गौण हो गया, भाषा का उतना सहारा नहीं है, यह अर्थ प्रधान भाषा रहता ही है साथ में आभास में, पर अर्थ प्रधान विधि से हम तो इसमें वस्तु प्लस अर्थ प्लस भाषा, उसमें भाषा से अर्थ से वस्तु ऐसे जा रहा था श्रवण में। अब इस स्टेज में हमारे पास ये अर्थ अंदर आ गया है, ठीक। तो इसमें से जानने मानने की वस्तु और पहचानने निर्वाह करने की वस्तु। जानने मानने की वस्तु मतलब फिर साक्षात्कार की वस्तु क्या है ना। क्योंकि ये बात आई थी कि यदि ये भी एक तर्क बनता है कि साक्षात्कार क्या होता है, ये तय हुए बिना ही वो कैसे होगा, क्या साक्षात्कार करना है मेरे में स्पष्ट ही नहीं है, तो उस अस्पष्टता के साथ फिर किसका साक्षात्कार होगा। ये ठीक लगता है आपको? साक्षात्कार क्या करना है ये मुझे तय ही नहीं है, स्पष्ट ही नहीं, तय नहीं मतलब स्पष्ट नहीं है। ये धर्म के साक्षात्कार का मतलब क्या है, न्याय के साक्षात्कार का मतलब क्या है ना। तो मैंने न्याय को पढ़ लिया, न्याय को सोच लिया, न्याय और धर्म को जोड़ लिया, धर्म और सत्य को जोड़ लिया, है ना, नियम नियंत्रण को जोड़ लिया, आचरण के बारे में मैंने बात कर लिया। अब मैं न्याय सोचता रहूं, क्या साक्षात्कार हो जाएगा, है ना। न्याय शब्द को दोहराने से नहीं होने वाला है, न्याय शब्द के अर्थ परिभाषा को भी दोहराने से नहीं होगा। उसके लिए न्याय रूपी वस्तु को मुझे पहचानना पड़ेगा, उसकी जिज्ञासा और उसके अर्थों में मुझे चित्रण करना पड़ेगा। और न्याय क्योंकि जीने की भी वस्तु है, उसके अनुसार उसके अर्थों में मुझे व्यवहार में भी लाना पड़ेगा, तब उसको पहचानने में आएगा कि ये न्याय, तब उसका साक्षात्कार का जगह खुलता है। ठीक है ना। तो उसके लिए भाषा जो आया है, आगे हम देखेंगे साक्षात्कार के जगह में। मनन में क्या हुआ कि मनन का जो फर्स्ट लाइन, यदि आप याद तो नहीं होगा पर जो स्क्रीन पे आया था, न्याय धर्म सत्य रूपी वांछित वस्तु देश एवं तत्व में चित्त वृत्तियों का संयत होना। उसके बाद का लाइन आता है, संयत होने पर पूर्णाधिकार के अनंतर, संयत हो गया, इस पर पूर्ण अधिकार हो गया। संयत होने पर पूर्ण अधिकार के अनंतर श्रवण के सारभूत भाग में अथवा वांछित भाग में चित्त वृत्तियों का केंद्रीभूत हो जाना। ठीक है, क्या हो रहा है, जो हमारे पास चित्रण में अर्थ है, न्याय है, धर्म है, सत्य है, उस पर हमने शोध किया, उसके सारभूत भाग में कि ये वस्तु के रूप में क्या है, उसमें हमारा ध्यान केंद्रीभूत मतलब क्या हुआ, एकाग्र, सेंट्रलाइज हो गया। वो सेंट्रलाइज करने की जो प्रक्रिया है ये मनन है। वो सेंट्रलाइज जैसे ही हो गया वो साक्षात्कार वाली बात, ठीक है। सेंट्रलाइज करने की जो प्रक्रिया है ये मनन है, और जैसे ही हो गया, केंद्रीकृत हो गया, तो साक्षात्कार। तो केंद्रीकृत करने के लिए जो मसाला है वो शास्त्र है। क्या केंद्रीकृत करेंगे, वो तो पहले लोड होना पड़ेगा ना, वो भाषा के अर्थ रूप में नहीं, क्योंकि अभी पूरा जीवन में अर्थ के रूप में हो रहा है। इसमें भाषा कम है, भाषा का पुट अभी भी है ना, भाषा तो साथ में रहता ही है इसमें चित्रण में।
तो ये फर्स्ट वाले इसमें जो 1 में लिखा है ये पूरा उसका ये है, वस्तु प्लस अर्थ प्लस भाषा। तो उसमें कुल मिलाकर जो तय करने वाली चीज है वो ये है कि एक निष्कर्ष बनता है कि यही न्याय धर्म सत्य है। निष्कर्ष इसमें वस्तु प्रधान है, ये हाँ अर्थ प्रधान, अर्थ प्रधान, अर्थ प्रधान मतलब वस्तु की कल्पनाशीलता से जो बना। हाँ और उसमें अर्थ प्रधान, और ये हो रहा है कल्पनाशीलता में ही है ना, हम्म, कल्पनाशीलता। तो इसमें वो क्या हुआ, क्या ये जो श्रवण पूर्वक मेरे में जो चित्रण क्षेत्र में, चित्त के चित्रण क्षेत्र में जो अर्थ हुआ उसका मैं तुलन करता हूं न्याय न्याय धर्माधर्म सत्य सत्य विधि से। ठीक है ना, ये और परिभाषा याद है आपको? विश्लेषण से प्राप्त निष्कर्षों का तुलन, उनका क्रम से वरीय होना। ये जो पहले में विश्लेषण किया, ठीक, उससे कुछ निष्कर्ष हुई कि ये न्याय है, ये धर्म है, सत्य है। अब इनका क्रम से वरीय होना, चित्रण में उसकी वरीयता जो है, इच्छा की जो वरीयता है वो ऊपर जा रही है, प्रिय हित लाभ जो है गौण हो रहा है ना। जो बैलेंसिंग स्केल है जीवन में वो शिफ्ट हो रहा है मनन में, उसके अनुरूप फिर चित्रण होना शुरू हो गया। तो ये दृष्टि में फिर इसीलिए परिवर्तन की बात लिखी है। दृष्टि में गुणात्मक परिवर्तन वृत्ति में भी हुआ, उसके साथ चित्त में भी हो रहा है, उसके साथ फिर अभिजीना बन रहा है। तो संबंध मूल्य मूल्यांकन के साथ फिर हम जीने के उसमें लग गए, है ना। जीवन मूलक विधि से व्यापक है, समाधान समाज, ये सारी चीजें हमारे लिए फिर एक प्रकार से बनी हुई। इसके प्राप्ति के लिए फिर तीव्र इच्छा होना, या उसको जिज्ञासा भी कह सकते हैं, बट हालांकि तीव्र इच्छा ही कहा है इस जगह पर। तो इस क्रम में यदि देखेंगे तो जानने मानने की वस्तु ये तय होती है। तो जानने मानने की वस्तु और पहचानने निर्वाह करने की वस्तु को ये करना चाहिए। तो कौन सी वस्तुएं चित्रण तक आती हैं, कौन सी वस्तुएं आगे जाती हैं। तो जानना मानना और पहचानना निर्वाह करना बहुत ही सिंपल है। अस्तित्व ऐसा है, अस्तित्व विकास क्रम को विकास विकार है, यहाँ पर मतलब दोनों टाइप के सूत्र हैं। जीवन क्रिया और जीवन जागृति, ये जानने मानने की वस्तु है। पहचानना निर्वाह करना संबंधों का पहचान, मूल्यों का निर्वाह। तो पहचानना जो है ये साक्षात्कार, लास्ट पॉइंट जो है पहचानने का वो साक्षात्कार है। उसके बाद जानना मानना है, क्योंकि साक्षात्कार इन वस्तुओं का होना है ना। जैसे गिर गाय को गुणों को यदि मैं साक्षात्कार का वस्तु मान लूं तो क्या यह साक्षात्कार होगा? नहीं होगा, क्योंकि साक्षात्कार की वस्तु ही नहीं है। या तो मैं कर करके थक जाऊंगा कि यह साक्षात्कार हो ही नहीं रहा है ना, या चित्रित होकर मैं मान लूंगा कि यह साक्षात्कार हो गया, जबकि वो साक्षात्कार की वस्तु ही नहीं थी, चित्रण तक ही सीमित। हाँ, वहीं तक समझ में आना, उससे अधिक उसका काम ही नहीं है ऊपर। तो ये वाला प्रोग्रेशन है, जैसे मतलब पहला सीढ़ी ये राइट साइड पे जो लिखा है वो संबंधों का पहचान, मूल्यों का निर्वाह, मतलब इसमें जो लास्ट स्टेज है उसके बाद जानना मानना वाला वस्तु है। इस प्रकार से ये अभ्यास वाला भाग है, व्यवहार वाले अभ्यास का भाग है, उसमें हम आएंगे। इधर व्यवहार और ये मूल्यों का निर्वाह यहाँ पर आएगा, विचार व्यवहार व्यवसाय व्यवस्था में
व्यवहार अभ्यास का भाग है। क्योंकि चित्रण जो क्रिया है ये दोनों जगह पर स्थिर होना ना, तत्व में भी देश में भी, मतलब जीने की जगह में भी। दूसरे विधि से यदि मैंने ये सब सोच लिया है ना, तर्क हो गया पूरा, और इस वस्तु को जानने के लिए मुझ में जिज्ञासा पैदा नहीं हो रही है, या मान लो जिज्ञासा पैदा हो जाती है ये फर्स्ट वाले कॉलम में, पर वैसे जीने की मेरे में प्रवृत्ति ही नहीं है ना। तो जिस वस्तु को मैं समझना चाहता हूँ, चित्त में दोनों कंडीशन बन रहा है। न्याय रूपी वस्तु में समझना चाहता हूँ पर अभी मैं जीना नहीं चाहता हूँ, तो क्या वो साक्षात्कार होगा? चित्त में, चित्रण में ही यदि कॉन्ट्रडिक्शन है तो क्या साक्षात्कार की संभावना है? नहीं, नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अभी तक उसको बुद्धि की फुल आवश्यकता नहीं पड़ी है, कुछ आवश्यकता पड़ी, कुछ नहीं पड़ी है। चित्त जब पूर्ण रूप से बुद्धि के लिए समर्पित हुआ तब हुआ साक्षात्कार, है ना। अपूर्ण रूप से, अल्प रूप से, अर्ध रूप से हुआ तो नहीं हुआ, पास पहुंचा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट उस ग्रेड की फिर उसमें तीव्र इच्छा बनी नहीं, उसी में कॉन्ट्रडिक्शन बना हुआ है। कॉन्ट्रडिक्शन बना हुआ का मतलब मेरा कार्यक्रम उसके बिना भी चल ही रहा है, उसकी जरूरत नहीं पड़ी, तो उसमें कोई अफसोस भी नहीं है ना। इसलिए फर्स्ट डे जब हम अध्ययन वाले उसको शुरू किए थे, फर्स्ट पॉइंट अध्ययन क्यों समझना, उसमें हम लिखे थे, मतलब आप ज्ञान अवस्था की इकाई के रूप में पहचानना और अपने आप को जागृति क्रम में हम कहां पर हैं इसको पहचानना। ठीक है, तो जागृति के क्रम में फिर क्या मेरी इच्छा तीव्र इच्छा के ग्रेड की हुई है कि नहीं हुई है, ये मूल्यांकन का एक मुद्दा बनता है। आगे भी जाके हम करेंगे उसको। ये थोड़ा क्लियर नहीं हो रहा भैया, मैं क्वेश्चन पूछूं? हाँ बिल्कुल। जो एक तो ये मेरा क्वेश्चन बन रहा था वो बीसी से ही निकला कि पहले कुछ एक लिस्ट आई थी वास्तविकताओं की, मतलब कुछ, तो जैसे अभी एग्जांपल दिया कि गिर गाय या कोई भी, चलिए उसको नहीं लेते, दूसरा लेते हैं, तो वो वस्तुओं की टोटल लिस्ट वो ए में दी हुई है कि उसी में वो जो 6 है ए में सिमट गया। अच्छा, मतलब इसी का एक्सपेंशन। हाँ, वो जो 6 हम सूत्र 6 विधि से सूत्र लिखे थे, हाँ, वो ए में सिमट गया। ठीक है। और वो 6 के 3 कॉलम बने थे और 2 रो बने थे। हाँ, वो पहले वो सिमट के 6 में हुए और वो 6 सिमट के 1 में आ गए। इसमें आ गया। अच्छा, और इसका मतलब ये देखने से हमको दिख रहा है। ए में क्या क्या है जरा कंफर्म की? अस्तित्व, दर्शन, ज्ञान, जीवन। अस्तित्व, जीवन, आचरण, अभी दर्शन ज्ञान वगैरह नहीं, क्योंकि अच्छा, अस्तित्व का कोर की स्वीकृति है ना। अस्तित्व दर्शन बोलने से फिर सब कुछ, अभी हमारे हालांकि आप डेफिनेशन के हिसाब से जाएंगे तो बहुत टाइट है अस्तित्व दर्शन का डेफिनेशन। अस्तित्व में परमाणु, परमाणु विकास, जीवन, जीवन जागृति, भौतिक रासायनिक रचना विरचना को जानना मानना, इतना लिखा है अस्तित्व दर्शन में। उसमें बाकी चीजें नहीं लिखी है, विद्युत, ताप, ध्वनि, प्रकाश, रंग, है ना, डक्टिलिटी, मैलेबिलिटी, ये सब नहीं लिखा है, गुणों वाली चीजें नहीं है ये उसमें। तो कोर में अस्तित्व का स्पष्ट होना, अस्तित्व भी क्या, धर्म के रूप में होना, और व्यापक वस्तु, है ना, व्यापक का होना, पारदर्शी होना, ये वाली चीज आ गई उसमें, है ना। जीवन का होना मतलब एक तो जीवन का निरंतर होना, जीवन की क्रियाएं, ये स्वीकार हो जाना, स्वयं का निरंतर था प्लस मुझ में ये क्रियाएं हैं, इसका साक्षात्कार होना, और साथ में आचरण। अच्छा, आचरण को यदि आप खोलेंगे तो उसमें क्या क्या आता है? आचरण, मान्यतापूर्ण आचरण में मूल्य, चरित्र, नैतिकता। मूल्य के नीचे कितना आएगा? 30। चरित्र के नीचे 3 और नैतिकता के नीचे 2। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन बनेगा कि ये 30 + 2 32, 30 + 1 31 + 2 33 बिंदु हैं। क्या ये सारा इकट्ठे साक्षात्कार होंगे कि अलग अलग होंगे? ये शोध का बिंदु है, तो ये कंडेंस होकर साक्षात्कार होना है ना। तो इसका साक्षात्कार का स्वरूप क्या है, इसको हम सोचते हैं। वो सोचना ही वो है, विवेचनाओं का कार्य रूप देना चित्रण में। वो जो हम बात किए थे ना, ये सोचने से वो चीज घटित होती है। इसके पहले जो हम परिभाषा में देखे थे, संपूर्ण विचारों का तुलन तथा उनका कार्य रूप को संपादित करना, ये चित्त की क्रिया है। ये विचार हुआ, विश्लेषण हुआ ना। एक्चुअली विश्लेषण भी क्या, ये संश्लेषण उल्टा। पहले विश्लेषण किए, खट 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 अलग किए, अलग को करके संश्लेषण मतलब इसका जॉइनिंग प्रोसेस है, समग्र रूप। तो हाँ, समग्रता में।
उसको ज्वाइन करते करते उसका कंडेंसेशन का प्रोसेस है। तो आचरण का फिर साक्षात्कार रूप और बोध रूप को सोचना पड़ेगा कि क्या है। पहले उसको सोच लिया, फिर उसके अनुरूप आचरण का अभ्यास भी करना पड़ेगा, तब वो होगा उस आचरण को करते समय। तभी नहीं तो नहीं होगा। मैंने सोच लिया, अब प्रतीक्षा कर रहा हूं, साक्षात्कार हो जाएगा, उसके बाद जो है मैं असंग्रह करूंगा। तो है ना, जैसे एक क्वेश्चन एक आती है, हम लोग पूछे भी थे, जैसे स्नेह है ना, स्नेह में जीते हुए साक्षात्कार होगा कि स्नेह का साक्षात्कार होगा उसके बाद स्नेह पूर्वक जीऊंगा? दोनों है। स्नेह की स्वीकृति और स्नेह की प्रवृत्ति हुई बिना वो साक्षात्कार की आवश्यकता नहीं पड़ी। क्योंकि चित्त के दो पैर यदि देखें 1 और 2, एक पैर बोलता है स्नेह चाहिए 1 तर्क के रूप में, दूसरा जो है बदमाशी कर रहा है। दो चित्र बन गए ना, एक कॉन्ट्रडिक्शन है। तो इनका केंद्रीकृत होना पॉसिबल ही नहीं है, ये इनबिल्ट कॉन्ट्रडिक्शन है। ये दोनों इकट्ठे होने से साक्षात्कार हुआ। वो आचरण का साक्षात्कार होने से फिर ये जो स्नेह की जो प्रवृत्ति थी उसकी परमानेंसी बनी। उसके पहले उसकी परमानेंसी नहीं, वो फिक्स नहीं है, शेकी है, वो फिर फिक्सेड हुआ। तो फर्स्ट में उसका शोध वस्तु के रूप में, दूसरा में उसके अनुरूप जीना, दोनों चाहिए। तो ये तीनों में नीचे रूपगुण स्वभाव धर्म भी लिखा है, न्याय धर्म सत्य भी लिखा है। हाँ वही, वो दोनों विधि से, तीनों विधि से कोई एक को चुन लो ना। ये 3 ऑप्शन है आपके पास। अच्छा ठीक है, पहली लाइन, दूसरी लाइन, तीसरी। हाँ वो लाइन नहीं है उसमें, ठीक है, उसमें अच्छा ठीक। हाँ ठीक है। तो ये सारी वास्तविकताओं का कंडेंस्ड फॉर्म है। हाँ, जिनका साक्षात्कार कंडेंस्ड है, और फाइनली जिनका साक्षात्कार होना इनका कंडेंसेशन है। भाषा के रूप में यही बनेगा, अर्थ के रूप में इनका कंडेंसेशन है। अब दूसरा क्वेश्चन ये है कि अब जो आगे बी में लिखा है, हाँ, यानी ए में से कुछ वस्तुएं पहले वाले कॉलम में आएंगी, कुछ दूसरे में आएंगी, यही कह रहे हैं क्या? हाँ, वो दोनों एक ही साथ है। ए बी का मतलब नहीं कि ए के बाद बी होगा। दोनों शोध करते करते ए भी क्लियर होगा, बी भी क्लियर होगा। हाँ, लेकिन कुछ वस्तुएं चित्रण में है और कुछ वस्तुएं साक्षात्कार बोध की वस्तु है। हाँ, जैसे जीवन संबंधी जितनी वस्तुएं हैं ये सारे साक्षात्कार से संबंधित है, जीवन क्रिया संबंधित। अच्छा, है ना। ये सारी चीजें, जैसे चित्रण होता है, विचार होता है, फाइनली इसका 100% ज्ञान होना पड़ेगा ना कि विचार है। ये नहीं कि मध्य दर्शन में बोला विचार है, मुझे लगता है, मैं विश्लेषण करता हूं, या मैंने ऐसे किया और ये परिभाषा दिया है विश्लेषण के, इनको जोड़ के मुझे लगता है कि मैं विश्लेषण कर रहा हूं। किसी एक जगह निर्णय हो जाएगा कि ये विश्लेषण, तो ये पहचानने में आ गया, अब ये पक्का हो गया, अब ये नहीं दिख गया तो दिख गया, अब ये बना ही हुआ है, अभी कोई ऑप्शन नहीं है कि विश्लेषण नहीं कर रहा हूं, है ना। तो जीवन क्रिया से संबंधित, तो जीवन ही जीवन का साक्षात्कार करेगा। साक्षात्कार करेगा का मतलब क्या हुआ कि चित्त जो है बुद्धि का साक्षात्कार कर रहा है ना, चित्त बुद्धि को पहचान रहा है। तो उसमें फिर जैसे मान लीजिए यहां तक जीवन है, पहले ये दिखता नहीं, ये है पता नहीं, कोई बोल रहा ये है। किसी दिन ये जब साक्षात्कार हुआ उसको पता चल गया कि ये भी है। किसको पता चला? इसको पता चला कि ये भी है। उसी के साथ इसमें स्वीकृति होती है तो इसको पता चलता है ये भी है। तो इस विधि से जीवन क्रिया का जो सारा है वो सारा फिर साक्षात्कार की वस्तु बनी, जानने मानने की वस्तु बनी, ठीक है ना। इसमें लिखा है जीवन, और जागृति का स्वरूप फिर साक्षात्कार होना। तो ये यदि जीवन है तो जीवन जागृति क्या है? ये जो हो रहा है अपने में जागृति है, और जागृत आचरण का स्वरूप क्या होगा, है ना, क्योंकि मानव में हो रहा है ये, ठीक है ना। तो मानव के रूप में आचरण का स्वरूप क्या है, ये भी फिर साक्षात्कार का बिंदु बन जाता है। तो ये जो नीचे वाला हम शोध करते हैं उससे ऊपर वाला पुष्ट होता है। आचरण ही एकमात्र ऐसी वो है, ये 3 सेट में भी देखेंगे, जिसमें कुछ बात फिर साक्षात्कार में नहीं है, है ना। मतलब चित्त के उस क्षेत्र का वो वस्तु नहीं है, चित्रित होने से यहां से उसकी वो बनेगी कि ये सही है, मतलब उसकी स्टोरेज बन जाएगी। ठीक है।
हाँ, इससे ये भी क्लियर हुआ कि बी में जो लिखा है वो ऑर्डर नहीं है, वो बस प्लेसमेंट है प्लेसमेंट है। कि वो वहाँ पे होगा, कुछ कुछ ये दोनों पार्ट एक ही साथ करना है, ए एंड बी बातचीत करने के लिए हाँ। लिखा था वो। अब वो मैं कंफ्यूज हो रहा था, मुझे लगा वो सीढ़ी है, वो पहले ऐसे आएगा, चित्रण में आएगा, फिर नहीं ऊपर नहीं नहीं, ये ऐसा- सब और ये सब देखो बताने के लिए इतना टाइट ऑर्डर है ना, वो होते समय ऐसा थोड़ी ना 1 से 2 से 3 कूद के फिर ए में जाके बी में जाके ऐसे थोड़ी होगा। ये सबको इकट्ठा करेंगे, ये सब ध्यान देने के लिए है कि ये भी होना है, वो भी होना है, ये भी होना है, करते करते फिर समग्रता में उसमें फिर जीवन में कोई रो कॉलम नहीं है ना कि लेफ्ट से राइट में जा रहा हूँ, राइट से ऊपर गया, सारा ही एक ही जगह हो रहा है, इकट्ठा हो रहा है। कुल मिलाकर तो यार 3 क्रिया है। अभी तक हम जो बात किए, इच्छा विचार आशा, 3 में इतना सब अंदर बैठा है। अभी तक तो हम साक्षात्कार में गए भी नहीं ना, हम मनन की ही जगह पर बात कर रहे हैं। मनन पूर्वक ही हम देख रहे हैं कि ये साक्षात्कार की वस्तु क्या है, फर्स्ट वाले कॉलम में। तो एक प्रकार से ये वो है, क्या कहेंगे, टनलिंग एक्सरसाइज है साक्षात्कार के लिए। 1 है ना, 2 उसका व्यवहारिक स्वरूप है टनल का, दोनों मिलने से फिर साक्षात्कार। 3 ये चेक पॉइंट है कि हम सही रास्ते पे जा रहे हैं कि भटक गए। 3rd में जो लिखा है स्वमूल्यांकन, और पहुंचे तो कहाँ पहुंचे या नहीं पहुंचे, नहीं पहुंच पा रहे तो क्यों नहीं पहुंच पा रहे। आपको ये थोड़ा सा जस्टिफिकेशन चाहिए कि आपने भी बोला कि जीवन जो है साक्षात्कार की वस्तु है, जीवन क्या है, सही साक्षात्कार की वस्तु है। तो जब हम मूल की बात करें तो फिर आपने मूल को प्लेस जो किया, किसको प्लेस किया, संबंधों संबंध। मूलों का आपने पहचाना है निर्वाह में, यानी कि चित्त विचार में वस्तु किया। अगर जितना मैं मतलब स्पष्ट हुआ तो जीवन जो मूल है वो तो जीवन में ही है, जीवन क्रिया में ही है। तो फिर इसको हम अलग क्यों कर रहे हैं, मतलब वो मेरे को नहीं पकड़ में आया, क्योंकि मूल तो उसे बाहर नहीं है। हाँ, ये ठीक है, आपका बढ़िया पॉइंट है। मूल्य बाहर नहीं है तो जीवन में मूल्यों को बाहर नहीं है, क्योंकि अगर हम मन की क्रियाओं को देखते हैं तो सारे संबंध मन में है। मूल है चित्तता क्रिया है, मूल 3 मूल करके, 3 मूल मन में है, 3 वृत्ति में है, 3 चित्त में है। तो एक और जो कंफ्यूजन उठता है कि बार बार हम ये भी कहते हैं कि मूलों की अनुभूति होगी, क्या जगह अभ्यास दर्शन में आ रहा है कि मूलों की अनुभूति। तो फिर जब अनुभूति क्या है तो मूल बुद्धि में भी नहीं है, अनुभव की वस्तु उसमें भी नहीं है। तो वो भी थोड़ा सा कंफ्यूजन आता है कि भाई वो क्या चीज का है। और दूसरा ये जो आपने पहला पॉइंट जो लिखा है तत्व वाले में, कि पहला आपने अस्तित्व लिखा है, यानी कि अस्तित्व होना, तो होने में तो पूरा सारी चीजें आ गई, 4 अवस्थाएं आ गई। तो फिर ये आ रहा है कि जब 4 अवस्थाएं आ गई तो सारी चीजें ये भाई साक्षात्कार की हो गई है। क्योंकि अगर होने की हम बात कर रहे हैं, क्योंकि अगर पहले तो अगर होना नहीं पकड़ में आएगा तो बाकी के जो 3 है, पुष्टि है, वो चीजें नहीं आएगी। लेकिन अगर मेरे को कहीं ना कहीं होना अगर पकड़ में आ रहा है तो फिर उसके साथ पुष्टि और 3 और बाकी के वो है, वो भी साथ के साथ जुड़े गए हैं। तो एक तो ये भी आया कि वो भी शायद वो आ जाएगा, मतलब कि कोई चीज़ ऐसी नहीं लगती कि जो अनुभव की जो उसको डिस्टिंग्विश कर पाओ कि ये पहचाने निभाव में आए। मतलब खाली अगर रूप उनको छोड़ करके, क्योंकि जो मैं समझ पाई हूँ कि साक्षात्कार में वो है कि जो निरंतर है, जो स्थिर होता है। क्योंकि जो बुद्धि में आपने कहा कि परिपुरुष आत्मा यानी कि निश्चय आत्मा की स्वीकृति है, तो निरंतरता, निश्चयता, स्थिरता सारी बुद्धि की वो है, क्या है। जो बुद्धि में आएगा वो आत्मा में जाएगा, अनुभव में आएगा, और बुद्धि में वही आएगा जो साक्षात्कार में आएगा, फिर वो बुद्धि में आएगा। तो इसको थोड़ा सा ठीक। तो 2 चीजें जहां तक मैं फॉलो कर पाया, 2 चीजें आपने कही, फिर कुछ छूट गया तो बताइए। हाँ। एक तो मूल्यों का निर्वाह की बात की गई है, हाँ, है ना? हाँ। तो वाली बात ठीक है। तो मूल्य को यदि देखेंगे, धर्म, स्वभाव और गुण, ये सारा ही मूल्य है। हम मूल्य शब्द जब यूज करते हैं सामान्य रूप से हम स्थापित मूल्य या संबंध मूल्य को इंगित करते हैं, उसमें भी कभी शिष्ट मूल्य को सोचते हैं। हमारे कल्पना में जो होता है, मेरे साथ भी होता है, आपके साथ भी होता है, परंतु इसको गौर से देखेंगे तो तीनों ही चीजों को मूल्य लिखा है ना। धर्म क्या है मानव का? आनंद, संतोष, शांति और सुख।
ये सारा जानना मानने की वस्तु है, जीवन जागृति से संबंधित है। ये जो जीवन जागृति लिखा है धर्म से संबंधित है ना। स्वभाव में धीरता से करुणा तक, इन दोनों का एक, यदि हम देखेंगे चित्त के चिंतन क्रिया में 3 ही मूल्य लिखे हैं। वो कौन से हैं? प्रेम, इसमें एक ही चीज साथ में रहता है, विश्वास को किसी परस्परता में भी यूज किया है और विशालता के संदर्भ में भी यूज किया है ना। तो ये स्वभाव समझ में आना ही मनुष्य के प्रति विश्वास है ना। और ये जो समझ में आया ये स्वयं के प्रति विश्वास है। ये मनुष्य के प्रति विश्वास, ये स्वयं में विश्वास, जो मेरे धर्म से संबंधित है, ये स्वयं में विश्वास हुआ। हमारा सुख शांति संतोष आनंद हमारा धर्म है ना, ये स्वयं में विश्वास का आधार हुआ। स्वभाव जो है मेरा मानव के साथ जो संबंध है उसको है ना, हमारे प्रयोजन को इंगित करता है, अर्थ को, भागीदारी को, ये विश्वास इससे संबंधित है। ठीक, श्रद्धा वाले मूल्य को देखेंगे, ये जागृति क्रम में पहचानने वाली मूल्य है। अपने से श्रेष्ठ जागृत व्यक्ति को पहचानना और वहां से जीवन में परिवर्तन शुरू होता है। ठीक है, वात्सल्य किसके प्रति होगा? जो हमसे कम जागृत हैं उनके प्रति होगा। प्रेम जो है ये संपूर्ण मूल्य है, उसमें ये सारा समाया है। मानव के प्रति विश्वास, सम्मान, स्नेह, बाकी जितने भी मूल्य हैं ये सब यहां आ जाएंगे गुणों में। परस्परता में, संबंध में विश्वास, सम्मान, गौरव, कृतज्ञता, है ना, स्नेह, ममता, कुछ छूट नहीं देता। हो गया पूरा? 3 3 6 3 9 हो गया। ठीक, ये मूल्यों का निर्वाह यहाँ आ जाएगा। तो मूल्यों के निर्वाह में ये चिंतन क्षेत्र की वस्तु है और यही मूल्य निर्वाह होंगे। ठीक है ना। तो यही प्रेम फिर विश्वास, कभी विश्वास का स्वरूप ले रहा, सम्मान का, कभी गौरव का, कभी कृतज्ञता, कभी स्नेह का, कभी ममता का, परिप्रेक्ष्य अनुसार संबंधों को पहचान और मूल्यों का निर्वाह। तो जिनसे हमको कुछ मदद मिला उसके प्रति यही प्रेम कृतज्ञता का स्वरूप ले लिया। श्रेष्ठता का हम पहचान रहे, वो गौरव का स्वरूप ले लिया, है ना। फिर सम्मान भी आ गया, है ना, मित्र संबंध में स्नेह भी आ गया। तो बीज रूप में ये सारे मूल्य, तो इसीलिए एक भाषा आता है, अनुभव में सारे मूल्य बीज रूप में बने हुए हैं। वो फिर पारी पारी से व्यक्त होता है जीने में। ठीक है, एक प्रश्न मन में उठ रहा है जी। अच्छा, धर्म के नीचे कुछ शब्द लिखे हैं, आनंद, संतोष, शांति, हाँ, स्वयं में विश्वास है। हाँ, अगर जी। दैनंदिन जीवन में किसी क्षण, हाँ, रोज की जिंदगी जीने में, हाँ, किसी क्षण, हाँ, अगर इन अवस्थाओं की थोड़ी सी भी अनुभूति या महसूस हो तो क्या कुछ धर्म जैसी बात हो पाएगी? जिसे कभी कभी हम लोग स्वतः आनंदित भी हो जाते हैं, ऐसा लगता है कि खुश हैं जी, या कम मिला ज्यादा मिला तो भी कुछ संतोष जैसा ही अनुभूत करते हैं जी। विपरीत परिस्थितियों में कभी कभी शांति के जैसा एक झलक जैसा महसूस करते हैं, परेशान नहीं होते हैं, तो क्या समझे कि वही धर्म का स्वरूप बनेगा? हाँ भैया, वही इन सारी चीजों का भास प्रतीति है। क्योंकि वस्तु वगैरह शब्द तो बड़े अच्छे हैं, होती तो घटनाएं ही हैं दिन प्रतिदिन। हाँ भैया, परस्पर में हो चाहे आपस में हो चाहे अपने ही अंदर हो, होता ही है। अपने भी अंदर 2-3 विचारों को लेकर अपने ही अंदर शांति अशांति मची रहती है। तो विपरीत परिस्थितियों में भी कभी ये महसूस हो तो क्या इसका मतलब वही धर्म का स्वरूप बनेगा? वही वो धर्म का ही भाग है सुख शांति,
है ना, संतोष का भी, तो उसका भास आभास होता ही है। यही एक दूसरा लॉजिक यदि हम पूछेंगे ना, मान लीजिए हम 4 लोग मिलकर तय करते हैं कि उस बैंक को लूटना है, हमारी भी इच्छा बनी, हम उसका योजना बनाते हैं, है ना, सफल बढ़िया योजना बनाते हैं, जाते हैं लूट भी लेते हैं, तो सुख और शांति हुआ कि नहीं हुआ? नहीं, लूट लेते हैं और पकड़े भी नहीं गए, नहीं होता है ना, तो क्योंकि एक भय तो हमेशा बना रहता है ना, एक भय जैसा हमेशा बना रहता है। और यदि मेरा नाम निर्भय सिंह है तो अरे निर्भय सिंह नहीं, लुटेरे सिंह से बात कर रहे हैं। ये सोचने के लिए चीज है जी जीवन में। हाँ। आप तो एक अच्छे स्थिति के बाद उससे भी यदि भिन्न हम सोचे, है ना, चलो चोरी का छोड़ो, एक कंपनी का सोचते हैं, हम एक कंपनी लगाने का सोचते हैं, ठीक है ना, एक इच्छा होता है, उसको हम विश्लेषण पूर्वक कार्यक्रम बनाते हैं, उसको हम बना भी लेते हैं, ठीक, और वो सफल कंपनी हो गई। इसका शांति और संतोष मिलेगा कि नहीं मिलेगा? कि उसको कुछ भी महसूस नहीं होता है। जैसे आपको एग्जाम पास करना है, मेडिकल का, एंट्रेंस का, इंजीनियरिंग का, है ना, इच्छा बनती है, कैसे पास करूंगा उसका योजना बनाते हैं, मेहनत करते हैं, उसमें बढ़िया नंबर आते हैं, उस समय क्या अनुभव होता है? हाँ, शांति भी होता है, संतोष भी होता है, बिल्कुल। तो जब जब चित्त में जो इच्छा हुआ उसके अनुरूप, जब जब वृत्ति में विश्लेषण उसके अनुरूप हुआ, तब तब आपको शांति महसूस होगी, है ना। जब जब वृत्ति के विचार के अनुसार मन में आस्वादन हुआ और वो व्यवहार में फलित हुआ, तब तक सुख का अनुभव होगा। और जब जब उस इच्छा के अनुरूप कार्य फलन हुआ तो उसका संतोष भी होगा। में दिक्कत क्या है? शॉर्ट लिव्ड है, उस समय के लिए हुआ, फिर गायब हो गया, फिर वो नई इच्छा से रिप्लेस हो गया, नंबर 1। नंबर 2, उसके प्राप्ति के क्रम में हो सकता है बहुत सारा कॉन्ट्रडिक्शन हमको झेलना भी पड़ रहा है। जैसे आप कह रहे थे डकैती केस में भय, वो तो एग्जाम का भी भय बना रहता है, बिजनेस का भी भय बना रहता है, शादी का भी भय बना रहता है ना। सारे इच्छाओं के साथ उसके अपूर्ति का भय बना ही रहता है। और यदि गलत काम है तो उसके साथ में यह है कि दूसरों को यदि पता चल जाएगा उसका भी भय बना ही रहता है। बट ऐसा नहीं है कि उसमें सुख शांति संतोष नहीं हो रहा है ना, उसका भास हो ही रहा है, नहीं तो आदमी करता ही नहीं। यदि बैंक लूट के मैं दुखी हो गया तो एक बार में गिव अप कर देता, कुछ सफलता प्राप्त हुई तभी तो उसमें एक्सपर्ट हुए, सफलता प्राप्त हुई मतलब उसका संतोष हुआ, उसको सही माना। तो जब जब जीवन में मन वृत्ति के अनुसार हुआ सुख, वृत्ति चित्त के अनुसार हुआ शांति, है ना, चित्त में इच्छा की पूर्ति हुई बराबर संतोष, उसके डॉट्स हैं तो उसके हम मतलब ये वो भाषा ठीक नहीं बनता है, बट यदि उसको हम बनाने जाएंगे तो ऐसे ऐसे बनेगा, कुछ 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 बीच में व्यापक या भय दोनों में से एक है ना, खाली है जगह। वैसे ही मूल्यों का भी है। अब ये कहना बड़ा मुश्किल है कि आज अभी तक मानव या किसी भी मानव को बिल्कुल ममता का कुछ भी वो भाव ही नहीं बना, है ना, हर माँ उसका अनुभव करती ही है। जो मूल्य आपने जो बताए हैं, इनमें जो 3 मूल्य ये स्वभाव के लिए है और ये स्वभाव किससे जुड़े हैं, जुड़ते हैं, ये जॉइनिंग पॉइंट है प्रेम। उसमें से श्रद्धा ऊपर जाने के लिए है, वात्सल्य हमसे पीछे वालों को बताने के लिए है। 2, एक अपस्ट्रीम एक डाउनस्ट्रीम, और ये बाकी सब जो है ये प्रेम, प्रेम ही फिर इनसे व्यक्त होता है, ये सब श्रद्धा पूर्वक व्यक्त होता है, ठीक है ना। तो ये पूरा जानने मानने वाले जगह में आ गया। इसका ये मतलब नहीं कि ये हुआ तो इसमें कुछ भी नहीं होगा, बट इस मूल्य का जो क्रियान्वयन है वो यहाँ से हो जाता है चित्रण पूर्वक, उससे उसके साथ उसकी बुद्धि की सहमति रहती ही है, क्योंकि सही के अर्थ में है। जी भैया, ये जो जानना मानना पहचानना निर्वाह की बात कर रहे हैं, और इधर भी जैसे टेबल बनाया है, तो पूरे के पूरे वाङ्मय में जब हम जानना मानना पहचानना निर्वाह की बात करते हैं तो उसमें कुछ ऐसे बहुत सारे रेफरेंसेस आते हैं कि जानना ज्ञानावस्था में होगा, मानना जहाँ से चैतन्य शुरू होता है वहां से मानना शुरू होता है,
और पहचानना निर्वाह होना जो है ये पदार्थ अवस्था में भी होता है। लेकिन जिस तरह से हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं और ये वाला जो टेबल बना है, ये ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर हम जानना मानना पहचानना निर्वाह करना सिर्फ ज्ञानावस्था के रेफरेंस में बना रहे हैं। तो क्योंकि हमने शब्दों के महत्व को काफी इंपॉर्टेंस दी है पिछले सेशन में, तो जब हम वाङ्मय पढ़े तो ये कैसे निश्चित करेंगे जानना मानना पहचानना निर्वाह कब इस तरह से लेना है और कब उस तरह से लेना है? नहीं, सब यदि हम ये यहाँ पर जानना मानना पहचानना, ये जो स्पेसिफिक क्वेश्चन था मूल्यों को लेकर था, तो ये आचरण संबंधी है। मानव के आचरण के संदर्भ में जानना मानना पहचानना निर्वाह करने को हमने अध्ययन किया है ना। ठीक है, ये हो गया तीसरा, आचरण पर बात हो रही है, इसलिए तीनों लिखा था इधर, इस पर बात हो रही है आचरण पर। यदि हम अस्तित्व वाले इसमें से जाएंगे है ना, तो अस्तित्व दर्शन में जानने मानने की वस्तु है, उसी अस्तित्व के रूप में पदार्थ प्राण है ना और जीव अवस्था है, उनमें जो है हम पहचानना निर्वाह करना तथा मानना हम देखेंगे। वो नियम नियंत्रण संतुलन के अध्ययन में आ जाएगा। वो बताए ना, वो जो 6 लिखे हैं सब इसके अंदर मिला हुआ है। तो प्रकृति के अध्ययन में, मतलब अन्य 3 अवस्थाओं के अध्ययन में हम ये पहचान लेते हैं कि ये जो ग्लास है, ये जो प्रोजेक्टर है, इसमें केवल पहचानना निर्वाह करने तक का ही कार्यक्रम है ना। इसका ज्ञान हमको हो गया मतलब ये फिर इसको साक्षात्कार करने की जरूरत नहीं है। या रहेगा भी तो साक्षात्कार पूर्वक वो वही वैलिडेट ही होगा, उसमें अधिक कुछ नहीं आने वाला है। ठीक है ना। तो जहां से फिर जीवन है, फिर हम मानने को देखते हैं। फिर मानने के स्वरूप में जानना पड़ेगा कि मानने का तात्पर्य क्या है और कहां होता है जीवन में। जैसे घोड़े को हम ट्रेन करते हैं है ना, तो उस समय उससे जो मानना होता है, या बाघ को ट्रेन करते हैं और हम अपने बच्चे को बोलते हैं कि तुम खाना धोने के बाद बर्तन को निकाल के रखो। ये दोनों मानने की क्रिया, ये दोनों एक है कि भिन्न है, उसके शोध में फिर जाना पड़ेगा। वो सब इसी में आएगा। ठीक है ना भैया। तो जानने की क्षमता मानव में ही है और मानने की जो क्रिया है मानव में जैसी है और पशुओं में है, इसमें भिन्नता है। मतलब यहां बहुत कॉम्प्लेक्स है ना। दूसरा, फिर वहां जो मानना हो रहा है वो किस विधि से हो रहा है? शरीर के भय के विधि से हो रहा है कि उसके चित्रण में कुछ हुआ? जीवन के कौन से, आपको याद होगा, मानना हम केवल जीवन की क्रिया तक नहीं रखते, बोले मन से लेकर आत्मा तक है मानना। ठीक है ना। तो जैसे चूहे को वो करते हैं, तो चूहा एक और डब्बा बनाता है, आप देखे होंगे ना, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करते हैं ना। यहाँ पर चूहा वहां से आता है, नीचे से भागता है, ऊपर एक छेद बना रहता है, फिर वो छेद की इस ओर से एक छोटा सा एक मूंगफली को लटकाते हैं, तो उस मूंगफली को यहाँ से लेने आता, देखते हैं यहाँ से नहीं हो रहा, फिर यहाँ से भाग के आता है, उसके ऊपर सीढ़ी से चढ़ के मूंगफली को खाता है, फिर उसको थोड़ा सा और बढ़ा देंगे, फिर यहाँ से वो कूदना शुरू कर देगा। ठीक, एक दिन मूंगफली हटा दिया, फिर चूहा यहीं से आके कूदना शुरू कर दिया। ठीक, ये भी मानने की क्रिया हुई। बट इस मानने की क्रिया में चूहे में क्या चेंज हुआ? वो ब्रेन में हुआ कि जीवन में हुआ? जीवन में हुआ कि मन में हुआ, वृत्ति में हुआ कि चित्त में हुआ? बुद्धि में तो कुछ नहीं होता, उसका हमको पता है। ये फिर शोध और डिस्कशन का मुद्दा बनता है। उसका अध्ययन वहां तक हमको ले जाना पड़ेगा, है ना। तो इससे ये वाली भी चीज वैलिडेट होती है जो हम फर्स्ट वाले हाफ में बात किए थे कि ये जो जीवन की क्रियाएं हैं, इसी की अधिक स्पष्टता ये जानना मानना पहचानना निर्वाह करना से हमको मिलता है। आपको याद है नीचे विश्लेषण में लिखा था जानना मानना पहचानना निर्वाह करना, उसी जीवन क्रिया की फिर अधिक स्पष्टता बन रही है हमारे। तो पशु में यदि ऐसा हो रहा है, इसका मतलब क्या मुझ में भी ऐसा कुछ हो रहा है? ये एक क्वेश्चन बनता है। तो कहां तक मेरा आचरण पशु की सीमा तक है और कहां से फिर मानव बनना हुआ शुरू हुआ? जैसे हम जो गाड़ी चलाते हैं, तो हमारे और चूहे में क्या अंतर हुआ? वो भी चलाया अपना गाड़ी, हम भी अपना गाड़ी चलाए। ये सब फिर डिस्कस करने के लिए बात हो रही थी भैया, मैं वापस टाइम अप हो गया वैसे। हाँ, अब कह लीजिए एक लाइन में उसको। हाँ, वैसे ये बस करना था कि ये जो 3 जो गुण हैं, जो उचित वाले,
वो जाना मनी में आ गया, जो बाकी के जो लिखे हैं विश्वास समान वो पहचाना निभाना। वो निर्वाह में दीदी, पहचान संबंध का होता है, मूल्यों का निर्वाह होता है। मैं इसको आगे बात नहीं कर। हाँ, मतलब एक भाषा आता है, मूल्यों का अध्ययन नहीं है। हाँ, ये लास्ट वालों का अध्ययन नहीं है। एक भाषा दीदी कहते हैं कि इसको मैं लिख लेता हूँ, संस्कार भी नहीं करना। इसको मैं लिख देता हूँ, तो कल हम जब आएंगे तो हम वो कर लेंगे। इसको यहाँ लिख लेते हैं अपन, ताकि कल जब आएंगे हमको याद रहेगा। इसमें भैया साथ में ये भी लिख लीजिएगा कि मूलों की अनुभूति होती है, साक्षात्कार नहीं होता, तो फिर उसका क्या नहीं, ये हो जाएगा। स्थापित मूल्यों की अनुभूति और शिष्ट मूल्यों का निर्वाह। हम कल से मेरे आके इस पे बात करें, ठीक है ना? यही था ना, ये ऊपर हो गया साक्षात्कार, नीचे हो जाएगा कल, ठीक है?